बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप हमारी तमाम वीडियोस को देखने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे होंगे कि हमारी हर वीडियो अपने अकायद के दिफ़ा में है और अपने अकाबिर उलमाए देवबंद के दिफ़ा में है, तौहीद और सुन्नत के दिफ़ा में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन, शरीयत और मज़हब इस्लाम के दिफ़ा में है। हम अपनी वीडियोज़ के अंदर कोशिश ये करते हैं कि हमारी तरफ से इक़दाम ना हो और हमारे ऊपर एतराज़ात होते हैं, फिर हम उसका जवाब देते हैं। यही हमारी वीडियो का ख़ुलासा होता है। हर चंद दिन बाद कोई ना कोई अहले बिदअत की जानिब से या दीगर लोगों की जानिब से हमारे अकायद पर हमला आवर होता है और हम मजबूरन आकर उसका दिफ़ा करते हैं। और अहले बिदअत की जानिब से हर फ़र्द और हर शख्स एक बहुत बड़ी तादाद में, एक जम्मे गफ़ीर इस काम में लगा हुआ है, जबकि हमारी तरफ से चंद ही चुनिंदा लोग जवाबात के मैदान में हैं। इसकी वजह से हमारी ज़्यादातर हमारा वक्त जो है वो इनके जवाबात में लग जाता है। अभी हाल ही में एक वीडियो किसी ने भेजी, जिस वीडियो के अंदर बरेलवी मसलक के एक मौलवी राशिद रिजवी, जिनकी बहुत सारी दीगर वीडियोज़ भी अहलुस सुन्ना वल जमा के ऊपर तंज़ तशनी और उनके अकायद पर हमले की सूरत में होती है, तो उस पर इससे पहले भी हमने जवाबात आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं। इस मरतबा उनकी एक और वीडियो हमारे सामने आई। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपनी किसी बयान के अंदर ये कहा कि जनाब, देवबंदी बरेलियों के दरमियान में फ़र्क ये तीजा सातवां और कवाली वग़ैरह, बस ये इस फ़र्क को हज़रत ने कहा। तो इसकी बिना पर मौसूफ़ ने अपने जो है वो तेज़ धार आलों के साथ हमला शुरू कर दिया कि जनाब ये कैसे कह दिया, हमारा इख्तिलाफ़ तो इस्लाम और कुफ्र का है और देवबंदियों की कुफ्रिया इबारात हैं और जनाब उन कुफ्रिया इबारात के ऊपर हमारा इख्तिलाफ़ है, अकायद पर हमारा इनसे इख्तिलाफ़ है। फिर इस मौजू पर उन्होंने जो कुछ कहा, मैं उस हवाले से आप हज़रात की खिदमत में कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ। पहले नंबर पर उन्होंने ये साबित करने के लिए कि इख्तिलाफ़ उलमाए देवबंद के साथ इनका अकायद और इबारात में है, ये बोलने के बाद उन्होंने अपने ज़ाम के मुताबिक एक हवाला भी पढ़ कर सुना दिया कि फुतूहात नौमानिया के अंदर मौलाना मंजूर नौमानी साहब क्या फ़रमाते हैं। उन्होंने फुतूहात नौमानिया से एक हवाला पढ़ा जिसमें उन्होंने ये ज़ाहिर किया कि जी मौलाना मंजूर अहमद नौमानी साहब देवबंदी मसलक के आलिम हैं जनाब और अहले सुन्नत वल जमात के आलिम हैं, और वो क्या कहते हैं देखें जी कि ये इख्तिलाफ़ महज चंद इबादात का नाम नहीं है, महज चंद फ़ुरूई मसाइल का नाम नहीं है, बल्कि ये इख्तिलाफ़ जो है वो कुछ और इख्तिलाफ़ है। फुतूहात नौमानिया का जो हवाला उन्होंने पेश किया, उस हवाले के अंदर उन्होंने अवाम की नज़रों में जिस चीज़ को धोखा देने के लिए जो तर्ज इख्तियार किया, वो आपको जब पता चलेगा आप हैरान हो जाएंगे कि फुतूहात नौमानिया के अंदर जो हवाला वो पढ़ कर सुना रहे हैं, ये हवाला मौलाना मंजूर नौमानी साहब रहीमहुल्लाह का है ही नहीं। लेकिन ज़ाहिर है कि वो बड़े तरीके के साथ अवाम को ये कह रहे कि जनाब देखो मौलाना मंजूर नौमानी साहब ने ये कहा है। मौलाना मंजूर नौमानी साहब ने वो बात लिखी नहीं है, वो तो नाशिर की बात है, और उस इबारत के अंदर वाज़ेह तौर पर ये इशारा मौजूद है, वहाँ लिखा हुआ है, अर्ज़ नाशिर के अंदर वो बातें लिखी हुई हैं। उन्होंने उठाकर उसको मौलाना मंजूर नौमानी साहब के सर थोप दिया कि जी ये देखो, वो कहते हैं कि इख्तिलाफ़ात वो इन आमाल पर नहीं है, तो फिर आप ख़ुद सोचें। एक तो उन्होंने बड़े तरीक़े के साथ ये बात की, और फिर हैरानकुन बात यह है कि मौलाना मंजूर नौमानी साहब रहीमहुल्लाह का इस मसले पर नुक्ते नज़र क्या है। पहले तो वो समझना ज़रूरी है कि मौलाना मंजूर नौमानी साहब रहीमहुल्लाह क्या अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद के इख्तिलाफ़ को बरेलियों के साथ महज फ़ुरूई इख्तिलाफ़ समझते हैं, छोटा सा इख्तिलाफ़ समझते हैं, या वो ये समझते हैं कि ये इख्तिलाफ़ फ़ुरूइयात में है ही नहीं? क्या नुक्ता नज़र है? तो मैं साफ़ आपको बता दूँ कि मौलाना मंजूर नौमानी साहब रहीमहुल्लाह की चूँकि वो इबारत है नहीं, लिहाजा वो उनके सर डाली नहीं जा सकती। और मौलाना मंजूर नौमानी साहब रहीमहुल्लाह ने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मौलाना मंजूर नौमानी साहब रहीमहुल्लाह की किताब है सैफ़ यमानी, सफ़ा नंबर 124 पर
हज़रत फरमाते हैं कि अब खान साहब की पहली इबारत इन तीनों इबारतों के साथ मिलाइए, नतीजा साफ ज़ाहिर है कि मौलवी अहमद रज़ा खान साहब ख़ुद अपने फतवे से काफिर है। यहाँ आपको एक बात तो पता चल गई कि मौलाना मंजूर नुमानी साहब रहिमहुल्लाह इख्तिलाफ़ की नौइयत को किस ज़मरे में समझते हैं। हज़रत फरमाते थे कि अहमद रज़ा जिन उसूलों की रोशनी में अकाए उलमाए देवबंद और उलमाए अहले सुन्नत वल जमात पर कुफ्र के फतवे लगाता है, ये तो ख़ुद अपने फतावा की रोशनी में ही मुसलमान नहीं है। अब मौलाना मंजूर नुमानी साहब का नुक्ता नज़र तो ये हुआ कि अहले बिदात का अहमद रज़ा ख़ान वो तो अपने उसूलों की रोशनी में ही काफिर है, अपने उसूलों की रोशनी में मुसलमान नहीं है। आप उनके सर पर कोई और किसी और की इबारत उठाकर थोप देते हैं, ये भी हैरान कुन बात है। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो इन इख्तिलाफ़ात को फ़ुरूई समझते हैं या उसूली। इसी तरीके से मारिफुल हदीस मौलाना मंजूर नुमानी साहब रहिमहुल्लाह की उसका हिस्सा हश्तम सफ़ा नंबर 41-42 पर हज़रत क्या फरमाते हैं, फिर इन अमली बिदात में से ज़्यादा मुहलक वो बिदात हैं जो अकायद के कबील से हैं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया अल्लाह को आलिमुल गैब और हाजिर नाजिर समझना, और ये अकीदा रखना कि वो दूर दराज से पुकार वालों की फरियाद सुनते हैं और उनकी मदद और हाजत रवाई करते हैं। ये अकीदा बिदत होने के साथ शिरक भी है, जिसके बारे में अल्लाह ताला का फ़ैसला और उसकी किताब पाक का ऐलान है कि इस जुर्म के मुजरिम अल्लाह की मग़फ़िरत व बख्शिश से क़तई महरूम हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। यह है मौलाना मंजूर नुमानी साहब का नुक्ता नज़र कि अहले बिदअत और रज़ाख़ानियत अगर उनके अकायद इल्म गैब और हाज़िर नाज़िर पर ये हैं तो इन अकायद की रोशनी में तो ये अकायद ही कुफ्रियाँ हैं। हज़रत तो ये फरमाते हैं। और इसके बाद ये किताब है नुक़ूश रफ्तगां सफ़ा नंबर 505, इस पर हज़रत फरमाते हैं बरेलवी फितने का जिक्र करते हुए कहते हैं ये ताइफ़ा ज़रर के लिहाज से कादियानियों से भी बड़ा फितना है, इससे उम्मत की हिफाजत के लिए कुछ वाक़फ़ियत के साथ नई हिकमत अमली की ज़रूरत है। यह है मौलाना मंजूर नुमानी साहब का नुक्ता नज़र, जिसको आप छुपा कर आप कोई और अर्ज़ नाशिर की इबारत उठाकर हज़रत के सर थोप रहे हैं, जबकि मौलाना मंजूर नुमानी साहब रहिमहुल्लाह ये फरमा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के आगे अपनी इसके अंदर आप गुफ्तगू के अंदर आपने ये ज़ाहिर करने की कोशिश की है जैसे उलमाए देवबंद का हमारे साथ वो जो आप बिदात का इख्तिलाफ है वो तो है नहीं, और जो उलमाए अहले सुन्नत की इबारतें हैं और उनके अकायद हैं हमारा उनसे इख्तिलाफ है। जबकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस तरीके से आप लोगों के सामने ये बातें पेश करते हो कि जनाब तुम्हारा इख्तिलाफ उलमाए अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद के साथ बाज़ अकायद व इबारात पर है, इसी तरह हमारा नुक्ता नज़र भी ये है, हमारा इख्तिलाफ भी तुम्हारे साथ महज बाज़ आमाल पर नहीं है, बल्कि हमारा इख्तिलाफ तुम्हारे साथ वो तुम्हारे अकायद और तुम्हारी इबारात पर भी है। आए ना इस मौजू पर, आप इस मौजू पर बात करें, आपको पता चलेगा कि आपने कितना लोगों को धोखे में रखा हुआ है और अपनी आवाम को कितना आपने अंधेरे में रखा हुआ है, और अवाम को कितना गलत जो है वो नज़रियात उनके सामने पेश करके अवाम को कितना आप धोखे में डाल रहे हैं। ये चीज़ अपनी जगह। अब आप तो आपने सारे बम बरसा दिए कि जनाब ये कैसे कह दिया कि तीजे साते और ये चंद चीज़ें जो है ये इख्तिलाफ की हमारे दरमियान में इख्तिलाफ नहीं है। आप अपने बरेली मसलक के मौलवी हाशमी मियाँ की तकरीर सुने, वो अपनी तकरीर में क्या कहते हैं। वो अपनी तकरीर के अंदर कब्रों पर सिर्फ चादर डालने को और न डालने को अहले सुन्नत देवबंदी होना और बरेलवी होना वो बता रहे हैं। आप कैसे कहते हैं कि ये छोटे छोटे इख्तिलाफात हमारी इख्तिलाफ की नोयत नहीं है, या आप कहते हो कि इन इख्तिलाफात की बुनियाद हमारे जो है दरमियान का इख्तिलाफ नहीं है। ये तो आप खुद मान रहे हो। और फिर ये मेरे पास किताब है रद्द शिहाब साकिब, आपके मसलक के बहुत बड़े आलिम हैं बरेलियों के, मौलवी अजमल कादरी। वो क्या कहते हैं, असलन देवबंदी उसे कहते हैं। आप देख लें देवबंदी किसे कहते हैं, वो आपके सामने बता देंगे। आपके यहाँ देवबंदियत का मफहूम क्या है, ये क्या कह रहे हैं। असलन देवबंदी इसे कहते हैं जो मिलाद शरीफ नहीं मानता। रद्द शिहाब साकिब सफ़ा नंबर 10, वो कहते हैं जो मिलाद शरीफ नहीं मानता, अजान से पहले दुरूद व सलाम नहीं पढ़ता, फ़र्ज़ नमाज के बाद जिक्र बिलजार नहीं करता, मज़ारात औलिया पर हाज़िरी नहीं देता, ये असलन देवबंदी होना उनके नज़दीक है। आप किस दुनिया में जी रहे हैं, ये जो नहीं करता ये काम वो देवबंदी है। तो जाहिर है कि इनके तुम्हारे नज़दीक यही चीज़ें हैं। आपने किताबें छापी हुई हैं मामूलात अहले सुन्नत के नाम से, उसका क्या मफहूम है कि आप वो आमाल जो ये आपने बिदात ईजाद की हैं, कुलखानियाँ ईजाद की हुई हैं, आपने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो रस्म व रिवाजों को शुरू किया हुआ है, आप उनके ऊपर मामूलात अहले सुन्नत का उन्वान कैसे देते हो। इसीलिए देते हो ना कि आपके नज़दीक ये चीज़ें जो है वो अहले सुन्नत का होना है और ना करने वाले अहले सुन्नत नहीं है। आप इनको शियार अहले सुन्नत कहते हैं। किस बुनियाद पर आप इनको शियार अहले सुन्नत कहते हैं, इसी माना में तो कहते हैं कि ये बिदात जो करता है वो आपका बरेलवी है और जो नहीं करता वो अहले सुन्नत वल जमात देवबंद है।
ये तो आप खुद इस तकसीम को लेके घूम रहे हो, ये आपके ऊपर किसी और ने नहीं थोपा। कोई अपनी तकरीर में कह देता है कि फातह तीजा जो नहीं करता वो जनाब देवबंदी है, जो करता है बरेलवी है, जो कवाली नहीं करता वो देवबंदी है, जो करता है बरेलवी है, तो आप फ़ौरन सीख पाओ रहे हैं। आपको सीख पाओने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका किया धरा है, ये आपकी किताबों में मौजूद है। इसका सारा का सारा इल्ज़ाम आपके कंधों पर है, किसी और के कंधों पर नहीं है। ये जो देवबंदियत की आपने अलामत और निशानी बता दी कि जो ये काम करता है, मिलाद नहीं करता, नंबर 1, नंबर 2 अजान से पहले दुरूद नहीं पढ़ता, फ़र्ज नमाज के बाद जिक्र बिलजार नहीं करता और मज़ारात औलिया पे हाजिर नहीं देता, वो देवबंदी है। मुझे बताओ क्या इस आपके फतवे, ये फतवा आपका जो आपके रद्द शाब साकिब में मौजूद है, ये फतवा क्या दुरुस्त है? और क्या अगर ये फतवा दुरुस्त है तो फिर आपकी वो बात गलत है जो आपने पूरी तकरीर में इधर झाड़ी है। गोया मफहूम ये निकला जो ये काम नहीं करता वो देवबंदी है। अहमद रज़ा खान की ज़िंदगी को आप उठाएं हैं, आप उनकी ज़िंदगी के अंदर मुरवजा मिलाद शरीफ मुझे साबित करके दिखाएं। जो रिवाज आज के ज़माने में मिलाद शरीफ का है वो मुझे अहमद रज़ा की ज़िंदगी से दिखाएं। आप नहीं दिखा सकते। अजान से पहले दुरूद व सलाम, बाद में दुरूद व सलाम का जो रिवाज आज कायम है मुझे अहमद रज़ा से दिखाएं। हिम्मत करके थोड़ा सा आगे बढ़ें, दिखाएं मुझे। फ़र्ज़ नमाजों के बाद ज़िक्र बिलजार, आपकी तो आजकल पूरी किताबें आई हुई हैं ज़िक्र बिलजार, घोड़े शाह से किताब छपी है पूरी के ज़िक्र बिलजार फ़र्ज़ नमाजों के बाद जायज़ नहीं है, तो आपकी तरफ से ही पूरी किताबें छपी हुई हैं। अजान से पहले दुरूद सलाम, शरह सही मुस्लिम के अंदर जिल्द 2 के अंदर पूरा उन्वान मौजूद है कि अजान से पहले दुरूद सलाम, ये खैरुल कुरून में था ही नहीं, पूरा उस पर हज़रत ने ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने पूरी उस पर तकरीर लिखी है। वो देवबंदी है क्योंकि वो इसको रद्द कर रहे हैं। मिलाद शरीफ में क्या हो रहा है और क्या गलत तरीके से जो मिलाद आजकल मनाया जा रहा है, इसके ऊपर इस्लाह अकायद व अमाल उठाएं मुफ्ती मुनीबुर रहमान की, या उस मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मुसद्दका किताब उठाएं जो उसने मिलाद के ऊपर किताब लिखी है, जो आज के मुरवजा मिलाद, उसको उठाएं। आप देखें क्या वो मिलाद शरीफ जो आज हो रहा है क्या ये है आपके यहाँ सुन्नियत, ये है आपके यहाँ दुरुस्त? लेकिन आप यहूद और नसारा के तर्ज अमल पर तो चलकर हवालों को किताबों से निकालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आप जो है उन अकायद को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करते। वो फरीद बुक स्टाल जिसने शरह सही मुस्लिम छापी थी ग़ुलाम रसूल सईदी के ज़माने में, उसमें यह मौजूद था अजान से पहले दुरूद सलाम जो है उसको हज़रत ने गलत कहा था, लेकिन अब वही छपी है दोबारा, फरीद बुक स्टाल ने उसको छापा है ग़ुलाम रसूल सईदी के मरने के बाद, वो हवाला ही उड़ा दिया। किस कदर बेतौफीक हैं फ़कीहान बरेली, खुद बदलते नहीं, किताबों को बदल देते हैं। किताबें बदल रहे हैं आप लोग। आपका काम था आप अपने अकीदे को सही करते। आपने शरह ग़ुलाम रसूल सईदी के मरने के बाद उसकी किताबों से ही तब्दीलियाँ शुरू कर दी। मलफूज़ात आला हज़रत आपके मकतबों से छपी है, उसमें कितनी तब्दीलियाँ हुई हैं। आप खुद अपनी इस बातों को आप खुद मानते भी हैं, क्योंकि आपके आज से 20 साल पहले छपा हुआ मलफूज़ और आज से 10 साल पहले दावत इस्लामी की जानिब से छपा हुआ मलफूज़ को आप मुकाबला करें, आपको कहाँ कितनी तब्दीलियाँ नज़र आती हैं, वो आपके सामने। अहमद रज़ा में तब्दीलियाँ आपने की हैं कि भाई उसके नज़रियात को आप तस्लीम नहीं कर रहे, उनके बहुत से नज़रियात को, लेकिन उसकी किताबों में आप तहरीफ करने से बाज नहीं आ रहे। ये तो था वो मुफ्ती मौलाना मंजूर अहमद नोमानी साहब रहिमहुल्लाह के हवाले से जो आपने बात की, मैंने उस पर आपको जवाब दिया। इसके बाद आपने एक सवाल कायम किया, क्या जी हनफी चले आ रहे थे हनफियों के साथ, या आपने एक सवाल किया उनके साथ इस मनहज पे कौन चला रहा है, देवबंदी चले आ रहे हैं या बरेलवी? हिंदो पाक में जो इस्लाम आया, अकीदा अहले सुन्नत वल जमात और फ़िक़्ह हनफी मज़हब कबूल किया, वो मुसलमान किस अकीदे पर थे? क्या वो बरेलवी नुक्ता नज़र पर थे जो आज जो अकीदा है उस पर थे, या देवबंदियों के अकीदे पर थे? ये आपने एक सवाल कायम किया और अवाम को भी लगा, मुझे भी लगा कि शायद आप इस सवाल का बड़ा बेहतरीन अंदाज में आप जवाब देंगे और आप साबित करेंगे कि पीछे से जो अकीदे चले आ रहे थे वो सारे के सारे अकायद आपके अकायद मिलते जुलते हैं। हम बड़ी खुशी हुई हमें कि आप ये मेहनत कर रहे हैं कि पुराने बुज़ुर्गों के अकायद को आप अपने किताबों से, अपने अकायद से मिलाने की कोशिश करके उसको आप सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैरानगी हुई मुझे इस बात पर कि आपने पूरे तकरीर में इस सवाल को कायम करने के बाद इसके जवाब में एक हवाला भी ऐसा नहीं दिया जिससे ये साबित होता हो कि आपके अकीदे साबिका अकायद के ऊपर थे, साबिका हनफी मसलक के अकायद के ऊपर या अहले सुन्नत वल जमात के अकायद पर थे। पहले तो आपको यह बात पता चलनी चाहिए, फ़िक़्ह हनफी वो चंद फ़ुरूई मसाइल का नाम है। अकायद में अहले सुन्नत वल जमात, तमाम अहले सुन्नत वल जमात अकायद में अहले सुन्नत वल जमात हैं, चाहे वो शाफ़ी हो, चाहे हम्बली हो, चाहे मालिकी हो, चाहे हनफी हो।
हनफियत तो फरूई मसाइल में इख्तिलाफात का नाम है। आपने उन्वान कायम किया कि पीछे से जो बुजुर्ग चले आ रहे थे वो किस अकीदे के थे, वो देवबंदियों के अकीदे के थे या बरेलियों के। अगर वो देवबंदियों के अकीदे पर थे तो ये सही होंगे, अगर बरेलियों के अकीदे पर थे तो ये सही होंगे। आपने ये एक राय आप लोगों को देकर ये साबित करने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन आपने बजाय इसके कि इस पर कोई दलील देकर आप साबित करते कि कौन पुराने बुजुर्गों के अकीदों पर चलता रहा है, आपने एक दलील नहीं दी। हवाला उठाया आपने तो शेख मोहम्मद इकराम की किताब से, ये मेरे पास शेख मोहम्मद इकराम की मौजे कौसर है, आपने इसमें से हवाला उठाया सफ़ा नंबर 70 से और ये साबित करने की कोशिश की कि जनाब, अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो आपने शेख मोहम्मद इकराम की किताब से हवाला पेश किया है उस हवाले के अंदर एक भी ऐसा लफ्ज़ मौजूद नहीं है कि जिससे ये साबित होता हो कि आपका अकीदा वो पुराने बुजुर्गों के अकीदे के ऊपर था। आप अपने हवाले को, मैं सुनाता हूँ, आप हवाले को दोबारा पढ़ भी लें, ये आपका हवाला था। आप अपनी वीडियो में कहते हो कि उन्होंने कोई 50 के करीब मुख्तलिफ नज़ाई और इल्मी मबाहिस पर किताबें लिखी, किताबें मुख्तलिफ नज़ाई और इल्मी मबाहिस पर लिखी और नहायत शिद्दत से कदीम हनफी तरीक़ों की हिमायत की। आप तो इस वीडियो का जवाब दे रहे थे कि इख्तिलाफ वो बाज़ मामूलात पर नहीं है, इख्तिलाफ अकीदों पर है, और आप हवाला दे रहे हैं मौजे कौसर का, जिस मौजे कौसर में ये कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि बरेलवी वो कदीम अहले सुन्नत वल जमात के अकीदों पर चलते हुए आ रहे हैं। इस हवाले में ये मफहूम ही नहीं है। आप साबित ये करना चाहते थे ना, तो इस ऐसा हवाला पेश करते जिस हवाले में ये लिखा हुआ होता कि जो बरेलियों के मौजूदा सारे अकायद हैं, ये सारे के सारे अकायद पुराने उलमाए अहले सुन्नत वल जमात से चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपने वो हवाला नहीं, कदीम हनफी तरीक़ों पर चलते हुए आ रहे हैं। और मौजे कौसर अगर आपके हक़ में ये किताब ना, इस हवाले को थोड़ा पीछे से पढ़ लेते। इन्होंने जो उन्वान कायम किया उसका नाम है बरेलवी पार्टी, ये उन्वान है इसका। आप ज़रा पढ़ लेते ना, बरेलवी पार्टी पढ़ते, आपको पता चलता कि आप बरेलवी पार्टी हो या आप अहले सुन्नत पार्टी हो, आपको पता तो चलता, क्योंकि आप लोगों को अहले सुन्नत पार्टी बनकर वो करते हो, हवाला बरेलवी पार्टी का दे रहे हो। मौजे कौसर वाले ने आपको बरेलवी पार्टी लिखा है और फिर आप कहते हैं कि जनाब आपने इसके अंदर हवाला पेश किया, आगे से इबारत काट दी। आगे से आपने क्या इबारत काटी? ये जो कदीम हनफी तरीक़ों की हिमायत की, वो तमाम रसूम फातिहा ख्वानी, चहलम, बरसी, 11वीं उर्स, तसव्वुर शेख, क़याम मिलाद, इस्तिमदाद अज़ अहलुल्लाह और जनाब 11वीं की न्याज और ये और वो, ये चीज़ें बताएं, ये अकायद हैं? आप तो ख़ुद कह रहे हैं कि ये अकीदे हैं नहीं, ये तो फ़ुरूई मसाइल हैं। तो जब आप फ़ुरूई मसाइल पर बात कर रहे हैं तो दलील आप कम से कम अपने दावे के मुताबिक तो दो, क्योंकि आप तो साबिक़ उलमाए अहले सुन्नत से अपने अकीदे साबित करने के लिए वीडियो बना रहे थे और हवाला दे रहे थे, जब आप पीछे से साबित कर रहे हो कदीम हनफी तरीक़ों पर हम चलते हुए आ रहे हैं। ये कौन सा तरीक़ाकार हुआ? आपका ये हवाला कहाँ से बना और कहाँ जाकर आपने इसको पहुँचा दिया? इस हवाले का आपके जो है गुफ्तगू के साथ क्या ताल्लुक़ है? पहले तो ये मालूम कर लेते हैं कि क्या मौजे कौसर वाले कदीम हनफी तरीक़ों से उनकी मुराद क्या है, पहले तो ये मालूम कर लेते हैं। मौजे कौसर के अंदर सफ़ा नंबर 13 के ऊपर वो लिखते हैं कि लेकिन अवाम की मजहबी हालत नहायत गिरी हुई थी, उन्होंने हिंदू मजहब छोड़कर इस्लाम को इख्तियार कर लिया था। ये कब की बात कर रहे हैं? ये शाह वली के दौर। अगरचे शाह वली और दूसरे बुजुर्गों की कोशिशों से जी इल्म तबका इस्लाम से मुताल्लिक ज़्यादा सही मालूमात हासिल कर रहे थे, लेकिन अवाम की मजहबी हालत नहायत गिरी हुई थी। ये अहमद रज़ा के आने से बहुत पहले शाह वली के ज़माने में अवाम की हालत ये थी, ये वो बता रहे हैं। यानी जो हनफियत के नाम पर जो लोगों ने एक गलत आमाल शुरू किए हुए थे, ये उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, अकायद और अमाल की तरफ। आप ज़रा देखिए, ये वाले कदीम हनफी तरीके हैं जो गलत तरीके थे, उनका हनफियत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन चूंकि आप अपने आप को हनफी कह रहे थे लिहाजा उन्होंने आपको इसी तरीके से जवाब दिया। उन्होंने हिंदू मज़हब छोड़कर इस्लाम तो इख्तियार कर लिया था, लेकिन इनसे उनकी रूहानी हालत में कोई अहम तब्दीली न हुई। अगर वो पहले मंदिरों में मूर्तियों के सामने माथा टेकते थे, तो अब मुसलमान पीरों और कब्रों के सामने सजदा करते हैं, उनसे मुरादें मांगते हैं। पुजारियों और बरहमनों की जगह मुसलमान पीरों ने ले ली थी, जिनके नज़दीक इंसान की रूहानी तरबियत के लिए अहकाम इस्लाम की पाबंदी, आमाल हसना और सुन्नत नबवी की पैरवी ज़रूरी न थी, बल्कि यही मुद्दा मुराकबों, वजीफ़ों, मुर्शिद की तवज्जो से हासिल हो जाता था। तावीज़ और गंडों का बहुत ज़ोर था। बीमारियां दूर करने या दूसरे मकासद के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें तावीज़ों की तलाश में की जाती। हिंदू जोगी और मुसलमान पीर कागज़ पर उल्टी सीधी लकीरें खींचकर खुश एतिकादों को देते और यूँ उन्हें हुसूल मकसद
के लिए सही इस्लामी तरीक़ों से बाज रखते। सुनते जाएँ, माशरती रस्मों के अतबार से भी मुसलमानों और हिंदुओं में कोई बड़ा फ़र्क न था। इस्लाम की ये तालीम थी, इस्लाम की तालीम ये थी कि खुदा के सिवा किसी से न डरो। लेकिन अब ये भूत प्रीत का डर और दूसरे वहमों से ज़िंदगी का सुकून तलफ हो रहा था। हिंदुओं में निकाह बेवगान पाप समझा जाता था, मुसलमानों में भी निकाह सानी बुरा समझा जाने लगा। ब्याह, शादी, तजीज़ व तकफीन के मुतालिक इस्लामी अहकामात नहायत सादा, माकूल और दीनी और दुनियावी भलाई पर मबनी थे। लेकिन मकामी असरात से उनकी जगह ऐसी खिलाफ शरा रसूम ने ले ली थी जिनमें फजूल खर्ची, तज़िये औकात और दूसरी 20 कबाहतें थी। ये सही है कि ये कबाहतें नई नहीं थी, ये कदीम तरीके थे जो आपके यहाँ राइज थे। हज़रत मौजे कौसर में शेख अहमद इकराम ने सफ़ा नंबर 13-14 पे लिख दिया, ये चीज़ें नई नहीं थी, ये पुरानी थी। और यही चीज़ें थी जो कदीम हनफी तरीक़ों के नाम पर आप लोगों में राइज थी, जिनको आकर हज़रत ने जो है ये मौजे कौसर वाले ने जिनको आकर आपको बताया कि आप उन कदीम हनफी तरीक़ों पे चल रहे थे, ये आपने जो हनफियत के नाम पर चल रहे थे। तो आप लोगों को क्या धोखा देते हैं कि जनाब हम पहले से हैं, लिहाजा अकीदा पहले से साबित करो, आमाल भी साबित करते हो तो कोई ढंग वाले आमाल साबित करो। आपने कदीम तरीके भी साबित करने थे तो ये वाले करने थे। और शेख मोहम्मद इकराम अगर आपके नज़दीक इतने मुस्तनद हैं और आप शेख मोहम्मद इकराम की बात को इतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, तो आप शेख मोहम्मद इकराम की इस किताब को ज़रा 1-2 हवाले और भी पढ़ के सुना देते कि वो क्या कहते हैं। ये दिबाचे में क्या लिखते हैं, देवबंद का मदरसा जिसकी मिसाल हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत के उरूज में मुश्किल से मिलेगी। नदवतुल उलमा और दारुल मुसन्निफीन उसी ज़माने में कायम हुए। कुरान करीम की इशाअत व तफ़हीम के लिए मुसलसल कोशिशें हुई। सीरत में एक नया मेयार कायम हुआ। बर्रे सग़ीर में जो शमें रोशन हुई उनकी किरणें बाहर भी पड़ना शुरू हुई। और आगे चल के लेकिन जिस दौर में मौलाना सैयद अहमद, शाह इस्माइल शहीद, मौलाना मोहम्मद कासिम देवबंदी, शिबली नोमानी, अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अशरफ थानवी और इकबाल सरगर्म कार रहे हों, उसे मजहबी खुशहाली का ज़माना कैसे कहा जा सकता है। इस हवाले के अंदर आप खुद अंदाज़ा लगाएं मौजे कौसर वाला दारुल उलूम देवबंद के क्या फ़ज़ाइल बयान कर रहा है। और फिर मौजे कौसर वाले ने मौलाना शाह इस्माइल शहीद के हवाले से सफ़ा 35 पे लिखा कि शाह इस्माइल शहीद फरमाया करते थे। यहाँ भी शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ है। सफ़ा नंबर 37 पर क्या लिखते हैं, नूर मोहम्मद साहब जंजानवी जिनके मुरीद रशीद और खलीफा खास मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोही, मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी बानी मदरसा देवबंद के उस्ताद हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की थे। और आगे उन्मान पूरा बांधा है मौलाना अब्दुल हई के नाम से, उसमें मौलाना शाह इस्माइल शहीद लिखा। इसी तरीके से मौलाना शाह इस्माइल शहीद का नाम नीचे एक उन्वान बांधा और उनके फ़ज़ाइल पर पूरा एक उन्वान बांध कर लिखा और फिर उनकी तक़वियतुल ईमान की तारीफ़ें की और जनाब उनके बहुत सारी चीज़ों की तारीफ़ें की। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आपने एक हवाला पढ़ के मौजे कौसर से ये साबित करने की कोशिश की कि कदीम हनफी तरीक़ों का लफ्ज़ आया तो आपने उठा लिया कि जनाब हम वो कदीम हनफी तरीक़ों वाले हैं और हमारे आमाल जो है वो पुराने वाले हैं। और ये आपने नहीं सोचा कि ये मौजे कौसर के हवाले तो उल्टा आपके ख़िलाफ़ पेश हो जाएंगे। और मौजे कौसर के अंदर मौजे कौसर वाला यहाँ पर आप बरेलवियत की तारीफ़ नहीं कर रहा बल्कि अहमद रज़ा ख़ान की बुराइयाँ बयान कर रहा है, बिदात की बुराइयाँ बयान कर रहा है। और आप जो है वो हवालों को उठा के अपने लिए अपना सेहरा बांध रहे हैं उससे। तो ये एक गलत तरीक़ेकार आपने इख्तियार किया है। दूसरा हवाला आपने पेश किया है हयात शिबली सैयद सुलेमान नदवी साहब से। आपने कहा सफ़ा नंबर 26 पे लिखा हुआ है कि तीसरा फरीक वो था जो शिद्दत के साथ अपनी रविश पर कायम रहा और अपने आप को अहले सुन्नत की तरह। इस ग्रोह के पेशवा ज़्यादातर बरेली और बदायूं के उलमा थे। इस पूरे हवाले में ये कहाँ लिखा हुआ है कि बरेलियों के जो अकायद थे या मुरवजा नज़रियात थे या मुरवजा बिदात थी वो सही थी, पुराने बुजुर्गों से चली आ रही थी। जैसे कि आपने शुरू के अंदर उन्वान बांधा कि पहले से कौन चला आ रहा था, किसके अकायद पहले वाले के अकायद के मुताबिक थे। आपने जो सवाल कायम किया था कि बुजुर्गों के आले सुन्नत के मनहज पर, हनफियों के मनहज पर कौन चल रहा था, उसके मुताबिक ये हवाला है, दावा दलील के मुताबिक है। आप सिर्फ यही सोच लो, अपनी कौम को आप बुद्धू बनाने के लिए तो हवाला पढ़ के आगे निकल जाते हैं। उस हवाले को अपने दावे के साथ मुताबिकत तो पेश कर दिया करो कि ये हवाला मेरे दावे के साथ यहाँ आके जुड़ता है, नहीं जुड़ता। तीसरा हवाला, अब आपने देखा ना कि एक आप जवाब दे रहे हो उलमाए देवबंद को, जवाब देते हुए आप हवाले पेश करें गैर मुकल्लिदीन के, जो गैर मुकल्लिद का हवाला ना मेरे नज़दीक मोतबर होगा ना आपके नज़दीक मोतबर होगा। आप हवाला पेश करके जनाब उसको वहाँ करें कि शमे तौहीद में जनाब आप कहते हो सनाउल्लाह अमृतसरी गैर मुकल्लिद ने लिखा है कि अमृतसर में गैर मुस्लिम आबादी हिंदू सिख के मुसावी है। 80 साल पहले करीबन सब मुसलमान इसी ख्याल के थे जिनको आजकल बरेलवी हनफी के नाम से पुकारा जाता है। आपने कहा जी देखो 80 साल पहले, आपने इस पर कहा यानी अंग्रेज़ के आने से पहला तो यह है कि शमे तौहीद का ये हवाला आपके कोई अकीदा और आपके नज़रिए के हक़ में नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि आप कहते हो कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कहते हैं कि 80 साल पहले के जो लोग थे वो बरेलवी हनफी के नाम से पुकारे जाते थे। इसमें अकीदे का लफ्ज़ नहीं है। 80 साल पहले करीबन सब मुसलमान इसी ख्याल के थे जिनको आजकल बरेलवी हनफी के नाम से पुकारा जाता है। यानी यहाँ भी हनफी का बोलकर फुरूई मसाइल की बात कर रहे हैं, अकीदे की नहीं। दो, तीसरा, मैंने आपको जो पहला हवाला पढ़ के सुनाया मौजे कौसर का कि शाह वलीउल्लाह के ज़माने में ही अवाम के अंदर बिदात आ गई थी और हनफियत के नाम पर या जो है अवाम के अंदर जो मुसलमानों के अंदर बिदात आ गई थी, उन बिदात का जिक्र यहाँ हो रहा है कि 80 साल पहले, ज़ाहिर है कि इनसे 80 साल पहले जो ज़माना था उस ज़माने में ये बिदात मौजूद थी नाम निहाद हनफियों के बीच में। आप जैसे नाम निहाद हनफी, असली हनफी अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सीधे सीधे तरीके पर चलते हुए आए, लेकिन आप जैसे हनफियों के अंदर ये चीज़ें चल रही थी। और यही तो चीज़ है कि जब हनफियत को जब गैर मुक़ल्लिदीन ने रद्द करना होता है तो वो आप जैसे हनफियों को पेश करके हम पे तनकीद करते हैं कि जनाब देखो तुम्हारे हनफी ये कर रहे हैं, तुम्हारे हनफी ये कर रहे हैं। वहाँ भी आप हनफियत की बदनामी और हनफियत के सर पर एक बदनुमा दाग बने हुए हैं। और जहाँ सुन्नियत को रद्द करना होता है वहाँ शिया राफजी किताबें लिखते हैं और वो कहते हैं जनाब देखो आले सुन्नत ये कह रहे हैं, आले सुन्नत ये कह रहे हैं, आले सुन्नत ये कह रहे हैं। आप जैसे लोगों को वो आले सुन्नत कहकर आले सुन्नत पर तंज करते हैं राफजी, और आप जैसे लोगों को नाम निहाद हनफी कहकर गैर मुक़ल्लिदीन हनफियत पर तंज करते हैं। आपने यही किया हुआ है कि सिवाय सुन्नियत और हनफियत की बदनामी के आपके दामन में क्या है? आपके दामन में कुछ नहीं है। तो ये शमे तौहीद वाला हवाला आपके इसलिए भी काम का नहीं है। सनाउल्लाह अमृतसरी किस ज़माने के आदमी थे? ले लीजिए कि सनाउल्लाह अमृतसरी अहमद रज़ा के ज़माने के थे। अहमद रज़ा के ज़माने से 80 साल पहले का ज़माना अंग्रेज़ का ज़माना नहीं था। थोड़ा तारीख तो पढ़ लेते। आप तो कहते हैं 80 साल पहले जो मुसलमान थे वो इस अकीदे पे थे जो बरेलवी थे। फिर आपने उसके ऊपर लोगों को ये कहा कि 80 साल तो बहुत कम होता है, ऐसा ना हो कोई यहाँ एतराज़ करे कि 80 साल पहले तो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आ चुका था। तो आपने फ़ौरन वहाँ एक जुमला ऐड कर दिया कि जी 80 साल पहले यानी अंग्रेज़ के आने से पहले। तो अंग्रेज़ के आने से पहले 80 साल नहीं थे। आपको पता होना चाहिए अंग्रेज़ हिंदुस्तान के अंदर अहमद रज़ा के पैदा होने से कई साल पहले आया है। तकरीबन 150 साल पहले से अंग्रेज़ आया हुआ था और वो मुसलमानों के ऊपर जो है वो मुसल्लत था। और आप कहते हैं कि 80 साल पहले जब अंग्रेज़ नहीं आया था, क्योंकि आपको डर था ना कि अगर कोई ये कहे कि 80 साल पहले आपके लोग थे, ऐसा ना वो कहे 80 साल पहले तो अंग्रेज़ की हुकूमत थी, तो अंग्रेज़ों में आप लोग आए हो, तो आपने इसलिए फ़ौरन साथ ये जुमला लगा दिया कि 80 साल पहले जब अंग्रेज़ नहीं थे। हालांकि आपका ये दावा भी बिल्कुल गलत है। इसी तरीके से आपने चौथा हवाला किया बरेलवियत का, मौलाना एहसान लाई ज़हीर साहब का आपने हवाला पेश किया और आपने उसके अंदर जो हवाला था उस हवाले में क्या था कि इस गिरोह के अकायद बाज़ दूसरे इस्लामी मुल्कों में तसव्वुफ़ के नाम पर राइज हैं। आपके 4 हवालों में ये एक हवाला है जिसके अंदर लफ्ज़ अकीदा मौजूद है कि आपके अकायद मौजूद हैं, लेकिन आप हवाला साबित करना आपका दावा ये था कि कदीम उलमाए अहले सुन्नत के जो अकायद हैं और हनफियत और अहले सुन्नत का जो मनहज है आप उस पर चल रहे हैं। लेकिन आपके इस हवाले के अंदर कदीम की बात ही नहीं है, पहले से चले आने की बात ही नहीं। बाज़ दूसरे मुल्कों में तसव्वुफ़ के नाम पर हो रहा है और आपने जनाब जब देखा कि इसमें यह आ गया है कि अकायद का लफ्ज़ भी आ गया और तसव्वुफ़ का नाम भी आ गया, बाज़ दूसरे मुल्कों का नाम भी आ गया, तो आपने फ़ौरन जनाब इसके ऊपर वो करने शुरू कर दिए कि जी देखो ये हम लोग हैं। और आपने कहा यानी अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी इनके अकायद बाज़ दूसरे इस्लामी मुल्कों में तसव्वुफ़ के नाम पर राइज हैं जिनको सूफिया कहते हैं। अहले सुन्नत वल जमात सूफिया नज़रिया और अक़ीदा रखने वाले हैं। हिंदो पाक में जो बड़े बड़े सूफिया किबार और औलिया अल्लाह इनके सैकड़ों सालों से मज़ारात और उनकी दरगाहें, उनकी खानकाएँ आबाद हैं। ये अहमद रज़ा बरेलवी ने आके शुरू नहीं किया, बल्कि ये सदियों से अहले सुन्नत। आप जो अल बरेलविया का आपने हवाला पेश किया मौलाना एहसान लाई ज़हीर का, इसके अंदर ये कहाँ लिखा हुआ था कि आपके अकायद पीछे से चलते हुए आ रहे हैं? इसमें यह कहाँ लिखा हुआ है कि दुनिया के अंदर जितने भी सूफ़ी हैं सारे आपके अक़ीदे और नज़रिए के बाज़ दूसरे इस्लामी मुल्कों में? ये लफ्ज़ है। आपने इसके ऊपर जनाब ये कर दिया कि सारे सूफ़ी चूँकि हमारे हैं और सूफ़ी अहले सुन्नत वल जमात को कहते हैं और लिहाजा हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। भाई दूसरे मुल्कों में जो तसव्वुफ़ के नाम पर हो रहा है आपको पता है क्या हो रहा है? जब वहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि जनाब ये शाम और मिस्र की वीडियोज़ आपको दिखाते हैं कि जहाँ सूफ़ी वो अल्लाह के नामों से मस्जिद के अंदर उन्होंने धम्मा चौकड़ियाँ मचाई हुई होती हैं। तुर्की की जब हम आपको वीडियोज़ दिखाते हैं कि जहाँ सूफ़ियों ने धम्मा चौकड़ियाँ मचाई होती हैं। जब हम आपको जो है वो रूस के गिरदो नवाह के इलाकों की हम आपको सूफिया की वीडियोज़ दिखाते हैं जिसमें उन्होंने मस्जिदों के अंदर एक मखसूस तर्ज के ऊपर शाम, इराक़ और मिस्र और तुर्की और इन ममालिक के सूफ़ियों ने जो धम्मा चौकड़ियाँ मचाई होती हैं, तो आप कहते हो इन सूफ़ियों का अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर आप कहते हो बाज़ दूसरे मुल्कों में जो इस्लामी सूफिया जो इस्लाम के नाम पर हैं वो सारे आपके हैं। तो अब एक तरफ रहो ना,
आप न इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना आप इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। जब बात आती है तसव्वुफ के हक़ में तो आप सूफ़ी बन जाते हैं। जब बात आ जाए कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने आईना अय्याम में लिखा कि अमेरिका सूफिया को पैसे देकर तसव्वुफ के नाम पर फैला रहा है, सूफीज़म को फैला रहा है, तो फिर आप उस मौके पर सूफियों से बाहर निकल के आ जाते हैं। तो आप एक तरफ रहें, या तो सूफ़ी बन जाएं ताकि हम समझें कि अमेरिका बकौल मुफ्ती मुनीबुर रहमान के सूफियों को पैसे दे रहा है, या आप सूफियत से निकल जाएं, जैसे आप इस हवाले के अंदर सूफी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये बात भी मैं बता दूं साथ साथ कि सूफिया के अकायद व नज़रियात आपके अकायद व नज़रियात से मिलते हैं। जो असली सही सूफिया हैं, उठा लें सूफिया की किताबें। ज़माने बाईद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब रहमहुल्लाह, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, हज़रत पीराने पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम की 11वीं तो खा खा के आप लोगों की नस्लें तबाह हो गई हैं। क्या आप उनके अकायद व नज़रियात से आपके अकायद व नज़रियात मिलते हैं? उठाएं ना किताबें गुनियतुत तालिबीन को और अपने नज़रियात को इनसे मिलाकर हमें बताएं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि उनके नज़रियात आपके नज़रियात से मिलते हैं कि नहीं मिलते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाएँ कि जमी माकानु मायकून का जो अक़ीदा है ये राफ़ज़ियों का है, वो अक़ीदा आपका हो, वो रद्द करें आपका अक़ीदा। फुतूहुल गैब के अंदर उन्होंने शिर्क को रद्द किया है। वो सारी शिर्क की तरदीद, अल्लाह के सिवा कोई नफ़ा नुकसान नहीं दे सकता, शिर्क को रद्द किया है। वो सारी शिर्क को रद्द करने की वो सारी बीमारियां आपके अंदर शिर्क वाली मौजूद हैं, जिनको हज़रत गौस पाक रद्द कर रहे हैं। तो कौन से सूफियों से आपका अक़ीदा चलता हुआ आ रहा है? हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमहुल्लाह की मकतूबात फ़ारसी ज़बान में, उसका उर्दू तर्जमा आपके दाता दरबार के ख़तीब ने किया है। उस तर्जमे को उठा के देखें, उस तर्जमे के अंदर आपके अक़ायद व नज़रियात का रद्द मौजूद है। ऐसा लग रहा है कि इमाम रब्बानी आज से कई सदियाँ पहले आपके नज़रियों को रद्द कर रहे थे, जो बाज़ मुल्कों के अंदर जो है वो कहीं कहीं पाया जाता था, जो बाद में अंग्रेज़ ने आकर उसको फैलाने शुरू कर दिया। आप देखें ज़रा, वो सूफिया के नज़रियात आप साबित करें जो सही सूफिया हैं, जो तसव्वुफ़ के अंदर जो उन्होंने सूफियत पे किताबें लिखी। हज़रत सुल्तान बहू की किताबें आपके मकतबों से छपी हुई हैं, ऐनुल फ़क्र के नाम से आपके मकतबों पे छपी हुई हैं, आपके यहाँ मुसल्लम है वो किताबें। हज़रत सुल्तान बहू की किताबें उठाएं, वो शिर्क का कैसा रद्द कर रहे हैं, आप पढ़ें उसको। आप बुज़ुर्गों की किताबें उठाएं, इमाम ग़ज़ाली की मुकाशफ़तुल क़ुलूब आप लोगों ने छापी हुई है, आप उसको पढ़ें, उसके अंदर आपके अक़ायद का रद्द है। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की कश्फ़ुल माजूब जो आप लोगों ने छापी हुई, आपके यहाँ मोतबर भी है, उनकी कश्फ़ असरार को आप उठा के पढ़ें। उन सारी किताबों को आप पढ़ें तो यही लगता है कि आपका तो उन सूफिया से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और आप जनाब दूसरे बाज़ मुल्कों में जो सूफिया हैं उनको उठा के अपनी आपने जो है जेब में डाल लिया, और आप ये साबित करने की कोशिश करने लग गए कि जी आप ही वही सूफ़ी हैं। ये मैं आपको बता दूं कि असल सूफ़ी हैं कौन, सही अक़ायद नज़रियात वाले सूफ़ी। 2 नंबर सूफ़ियों की बात नहीं करता हूँ, जो अमेरिका के फंडेड पे दुनिया के अंदर सूफ़ी कॉन्फ्रेंसें करके अहले सुन्नत वल जमात का मुकाबला करते हैं, उनको जो है रोकने की कोशिशें करते हैं, और उनके मुकाबले के अंदर वो जो फ़िरका वाहियत फैलाते हैं। मैं उन सूफिया की बात नहीं करता, मैं असली सूफिया की बात करता हूँ। ये आपके मकतबे से किताब छपी हुई है, मकाबिसुल मजालिस। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सफ़ा नंबर 796 के ऊपर, आप ज़रा इसको पढ़ लें और फिर मुझे बताएं कि ये जो आपने बोला है ये सूफ़ी, ये आप हैं ये सूफ़ी। वो क्या फरमाते हैं कि आपने फरमाया बेशक इसी तरह है, वहाबी न सहाबा इकराम को बुरा कहते हैं, न विलायत से इनकार करते हैं, इसके बरक्स शिया लोग विलायत के भी मुनकिर हैं। इसके बाद फरमाया तौहीद के बारे में वहाबियों के अकायद सूफिया इकराम से मिलते जुलते हैं। वहाबी कहते हैं अंबिया औलिया से मदद मांगना शिर्क है, बेशक गैर खुदा से इमदाद मांगना शिर्क है। तौहीद यह है कि ख़ास हक़ ताला से मदद तलब करे, चुनांचे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं, का मतलब यही है। ये आपके मकतबों से छपी हुई किताब है जिसमें यह लिखा हुआ है कि सूफ़ी तो दर हकीकत अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद हैं, ये वहाबी हैं। आप जिनको बुरा भला कह रहे हैं वो इनको सूफ़ी सही वाला सूफ़ी मान रहे हैं। ये तो वो हो गया जिसमें आपने अपने आप को सूफियों में डालने की कोशिश की, और फिर मज़ारात के हवाले पेश करना कि जनाब मज़ारें बनी हुई हैं और सारी आपके पास हैं, तो लिहाजा आप लोग असली वाले हैं, पुराने बुज़ुर्गों के मज़ारात सारे आपके पास हैं, लिहाजा आप किसी नबी का मज़ार आपके कंट्रोल में नहीं है। ये आपको पता है, किसी सहाबी का मज़ार आपके कंट्रोल में नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जो मज़ारात, जिन मज़ारात पे औलिया इकराम या बुजुर्गान दीन के हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, उन मज़ारात पर आप कब्ज़ा ग्रुप बने हुए हैं, और आप खुद मानते हैं इस बात को कि उन मज़ारात पर वो गंद और वो बलाएँ हो रही हैं जो दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो रही हैं, वो बुरे काम हो रहे हैं। तो आपके पास मज़ारात का होना आपके हक़ होने की अलामत है, तो फिर जो मज़ारात पर जो कुछ हो रहा है वो सारे गुनाहों के ज़िम्मेदार आप नहीं हैं। आपकी किताबें इस पर नहीं लिखी हुई,
लुत्मतुल गैब में पीर नसीरुद्दीन गोलवी ने नहीं माना कि मज़ारात पे क्या नहीं हो रहा? सारा कुछ जो मज़ारात पे हो रहा है वो आप तस्लीम करते हो, आपकी किताबों में लिखा हुआ है, आप जाके देखते हो। अभी दाता दरबार का उर्स चल रहा है और न्यूज़ एंकर उसके ऊपर वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं, आप ज़रा देख लें वहाँ के अंदर क्या हो रहा है। कौन चर्च नहीं पी जा रही, चर्च नहीं बेची जा रही, वहाँ पे कोई बुरा काम नहीं हो रहा, आप देख लो। वहाँ सारे मस्त मलंग फ़कीर आए हुए हैं जिनका दीन और इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, बेपर्दा औरतें नाच रही हैं और जनाब मस्त मलंग फ़कीर जो ज़िंदगी साल भर कभी नहीं नहाते वो वहाँ धम्मा चौकड़ियाँ डाल के बैठे हुए हैं। आपके तो सारे मज़ारात आपके कंट्रोल में, इसलिए आप असली हो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के मज़ार पे इंडिया में क्या हो रहा है, किसके कंट्रोल में? वो आप भी इस बात को मानते हो कि वहाँ का जो बड़ा है सरवर चिश्ती वो साहबा का गुस्ताख है और पक्का राफ़ज़ी है, ये आप मानते हो। तो अगर मज़ार आपके पास होना हक़ की अलामत है तो मज़ारात अगर सरवर चिश्ती के पास हों तो वो क्या है फिर, वो भी बता दें। अगर मज़ारात आपके पास होना हक़ की अलामत है तो हज़रत दाता अली अजमेरी के मज़ार पे जो बैठे हुए हैं और जो कुछ अब हो रहा है वो क्या है? अगर मज़ारात आपके पास होना ये आपके हक़ पे होने की अलामत है तो पाक पतन का मज़ार जिन जो है गैर शरी लोगों के पास है, क्या आप उनकी सारी जिम्मेदारियाँ कबूल करने को तैयार हैं? लेकिन खामखा मज़ारात को कब्ज़ा करके और उन पर आप अपने लोग बिठा के और दोनों तरफ से खेलते हैं, पिच के दोनों साइड से, कि जब सूफ़ी बनने की बारी आती है, हक़ बनने की बारी आती है, लोगों को बताने की बारी आती है कि पहले से कौन है, तो आप कहते हो सारे पुराने मज़ार हमारे पास हैं। और जब बात आती है मज़ारात पे ये कुछ हो रहा है तो फिर आप कहते हो नहीं जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप एक तरफ रहो ना, ये सारा गेम आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? इसी तरीके से आपने खामखा इधर उधर की फिर बातें मारी हैं कि जी ये हदीस देवबंदी बरेलवी सारे मानते हैं, ये मानते हैं, वो मानते हैं। बहरहाल उनसे मैं मौजू को इतना ज़्यादा तवील करने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ज़्यादा मुख्तसर करूँ। आपने इन हवालों को पेश करने के बाद नतीजा निकाला है कि अब देखिए कि इस हनफी तरीक़ों को छोड़ने वाले कौन हैं, सूफिया के मनहज और अकायद को शिर्क व बिदअत कहने वाले। सूफिया के अकायद और मनहज को शिर्क व बिदअत कहने वाले उलमाए देवबंद नहीं है, बल्कि सूफिया के मनहज से हटने वाले आप हैं। सूफिया का जो दर्स था वो तौहीद का दर्स था, वो रद्द शिर्क का दर्स था, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताबों से आया है, जो हज़रत अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से भी आया है, जो मंसूब किताबें हैं उनकी उनसे, और जो जितने बुज़ुर्गों की तरफ मंसूब आपके मकतबों से छपी हुई किताबें हैं और आपने उनकी शुरुआत और तर्जमे लिखे हैं, उनसे भी आया है। तो आप किस बुनियाद पर कहते हो कि सूफिया के मनहज और अकायद को आप मान रहे हो और दूसरे हटे हुए हैं? फिर आपने यहाँ एक सवाल कायम किया कि जी फिर अहले सुन्नत में इख्तिलाफ़ किसने डाला? आपने इस पर मौलाना शाह इस्माइल शेख रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा कि जनाब इन्होंने तक़ियतुल ईमान लिखी और तक़ियतुल ईमान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। मैं पहली बात तो आपको ये बात बता दूं कि शाह इस्माइल शेख रहमतुल्लाह अलैह और तक़ियतुल ईमान पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, वो आपको वीडियोस सारी मिल जाएंगी, आप उसमें देखें। अशरफ जलाली के रद में जो 2.5 घंटे की मैंने वीडियो बनाई है उसमें भी आप देखें, और मैं बताऊँगा कि शाह इस्माइल शेख रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह पाक साफ़ हस्ती, ऐसी हस्ती जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर तौहीद को आम किया और शिर्क की ऐसी बीमारियों को निकालने की कोशिश की मुसलमानों में से जो बहुत ही अंदर सरायत कर चुकी थी। ये उनका किरदार था जिसकी वजह से आज वो अहले बिदअत और अहले शिर्क के बीमारों के जो है वो तंज और तान के निशानों पर हैं। तक़वियतुल ईमान की एक इबारत जिसमें तौहीन हो आप निशानदेही करें, मैं आपको आपकी किताबों से इबारत दिखाऊंगा। फतवा फिर एक जैसा होना चाहिए ना। अगर तक़वियतुल ईमान में उस जैसी इबारत हो वो काफिर हो जाएं और आपकी किताबों में वो इबारत हो तो आप हट्टे कट्टे मुसलमान हो, तो ये इंसाफ तो नहीं, नाइंसाफ़ी तो नहीं चलेगी ना, और इसको तो इंसाफ नहीं कह सकते। आपने जो मिसाल पेश की कि जनाब उसने यहाँ तक लिख दिया कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, और फिर आपने कहा कि हुजूर की तरफ झूठी बात मंसूब की कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। पहला तो आप मौलाना साहब पहले ये तो बताएं कि इस इबारत में तौहीन किस बात पर है? इस जुमले में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, इस जुमले में तौहीन है या ये नबी की तरफ मंसूब करना ये तौहीन है? आपके लोग आज तक ये तय नहीं कर पाए। इस जुमले पर अगर तो इस जुमले में अगर आप तौहीन समझते हैं कि ये क्यों कहा है, तो मैंने इसका पूरा जवाब अपनी वीडियो नंबर 249 के अंदर दे दिया। आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं, उसके अंदर पूरा जवाब मौजूद है कि इस जुमले का मफहूम क्या है। अगर ये तौहीन बनती है, गुस्ताखी बनती है, तो ये गुस्ताखी और ये तौहीन जो बकौल तुम्हारे है वो तुम्हारी किताबों में इससे ऊपर के दर्जे तक है। फिर लगाओ वो तोपें, उठाओ वो फतवों की और सारी जाकर मारो ना अपने उन अकाबिर के ऊपर भी। लेकिन ये नाइंसाफ़ी आपके यहाँ बहुत अरसे से चलती आ रही। अब जो आपने यहाँ एक दूसरा एतराज़ किया, जो दूसरे भी कुछ लोग कर लेते हैं कि जनाब ये नबी की तरफ गलत बात मंसूब कर दी कि मैं मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। हालांकि आपको इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि रिवायत बिलमाना भी एक मफहूम रखती है कि हर जगह ज़रूरी नहीं है कि जो अल्फाज कोई रिवायत करे हदीस के तो उन्हीं अल्फाज का दिखाना अगर ज़रूरी है
तो आप फिर ये हिदाया वाले और फ़ुक़हा को क्या कहेंगे, जिन फ़ुक़हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायतें बिलमाना नकल की हैं और आपके बड़ों ने भी रिवायत बिलमाना का जो है वो माना है रिवायत बिलमाना को, फिर आप उसका क्या जवाब देंगे? कोई जवाब है आपके पास कि रिवायत बिलमाना करने की इजाज़त नहीं है? या अगर कोई बंदा रिवायत बिलमाना करे तो वो इस बात का पाबंद है कि वो वही लफ्ज़ दिखाए जो जिन मानों में वो रिवायत कर रहा है, वरना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधने वाली हदीस का मुस्तहिक करार पाएगा। अगर ये बात है तो आप अपनी ज़बान से ये कहें ना, ताकि फिर हम आपसे ये पूछें कि अगर यही बात है तो फिर ये आपके जो है मिरआत शरह मिशकात वाला भी इसी ज़मन में आएगा, नहीं आएगा? ये मिरआत शरह मिशकात बरेलवी मसलक के अंदर बहुत बड़ी अलकाबात वाले, बहुत बड़े अलकाबात वाले हकीमुल उम्मत और जनाब पता नहीं क्या क्या अलकाबात उनके नाम के साथ लगाए जाते हैं। वो सफ़ा नंबर 6 जिल्द नंबर 7 में क्या लिखते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की शरह करते हुए नीचे लिखते हैं, यानी मेरी वफ़ात के बाद तुम पर दुनिया की दौलत, फतूहात, इज़्ज़त व जाह के दरवाजे खुल जाएंगे। उनका मुझे ख़तरा है कि कभी तुम उनमें फंस कर अल्लाह ताला से गाफिल ना हो जाओ। गरीबी में खुदा याद रहता है और अमीरी में भूल जाता है। गरीबी में खुदा याद रहता है और अमीरी में भूल जाता है। ये जो अल्फाज यानी के बाद नकल किए हैं, ऊपर हदीस में ये अल्फाज नहीं हैं, लेकिन इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बनाकर पेश किया है। तो क्या आप इन पर भी तंज़ करेंगे और इनको भी उसी तनकीद का निशाना बनाने की आप कोशिश करेंगे? हिम्मत आप में है तो आप ज़रा बताएं। और इसी मिरआत शरह मिशकात के सफ़ा नंबर 325 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, आप ज़रा वो भी पढ़ लें और फिर मुझे बता देना, हदीस का हवाला मुझे आप दे देना। मैं भी इंतज़ार करूँगा आप मुझे हदीस का हवाला कब देते हैं, या फिर आप अपना वो वाला फतवा जो आपने शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह पे लगाया है, आप उसका ज़िम्मेदार इनको भी ठहराएँ, उस फतवे का निशाना इनको बनाएँ। वो क्या कहते हैं? इब्न सयाद जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स था, उसके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुफ्तगू हुई थी उसको इन्होंने हदीस को नकल किया है मिशकात के अंदर, और उसके शरह में 325 के ऊपर नीचे क्या लिखा, यानी ये नबी की तरफ मंसूब करके कहते हैं, यानी तू सिर्फ एक काहिन है, न तुझे इल्म गैब है, न तू खुदा है, न खुदा का मकबूल बंदा, तो मुझसे क्यों कर कहता है कि आप मेरी नबूवत की गवाही देते हैं? तेरी ये हैसियत और ये बात इस हवाले के अंदर जो मैंने आपको पेश किया, इस जैसा अगर मैं आपको हवाला जात पेश करने लग जाऊँ आपकी मिरआत से, आपकी दीगर हदीस की किताबों से, फ़िक़ह की किताबों से, या आपके गज़ाली दौरान राज़ी जमा अहमद सईद काज़मी की किताबों से मैं हवाले पेश करने लग जाऊँ, तो ऐसी बहुत सारी बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब मिलेंगी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज में मौजूद नहीं है। तो क्या आप फिर इन सब के ऊपर यही फतवे दोहराओगे जो फतवे आप यहाँ लगाते हो, या ये सारे कुछ आपने फतवे संभाल के रखे हुए हैं कि जनाब इनको सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद पे ही फिट करना है, उन्हीं को ही इसका निशाना बनाना है? तो आप ये भी ज़रा हमें बता दें ताकि हमें पता चल जाए। इसके बाद आपने दूसरा हवाला जो पेश किया तक़वियतुल ईमान से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े भाई, हम छोटे भाई, नबी की ताज़ीम बड़े भाई किसी कीजिए, बाकी मालिक सब अल्लाह का है, बंदगी उसकी कीजिए। पहली बात तो ये कि ये इबारत है या नहीं है, आपको तक़वियतुल ईमान भी पढ़ कर आप उसमें देखें। आवाम को मैं कह रहा हूँ कि आप हवाला देख कर पढ़ लें कि उसमें यह हवाला है तक़वियतुल ईमान में, या इन्होंने रद्द बदल करके अल्फाज बनाने की कोशिश की है, वो भी देखें। और इस पर मेरी तफसीली वीडियो है, मैं उस पर दोबारा इसलिए गुफ्तगू नहीं करना चाहता कि अगर किसी को इस पर तफसील से गुफ्तगू देखनी हो तो मेरी ये वीडियो लंबी ना हो जाए, आप हमारी वीडियो नंबर 218 में देख लें, इसका जवाब वहाँ पर तफसील से मौजूद है। इसके बाद इन्होंने एक हवाला और पेश किया, हर मखलूक छोटी हो या बड़ी वो अल्लाह की शान के आगे चम्मार से ज़्यादा ज़लील है। इसका भी मैंने जवाब वीडियो में दे दिया है। सफ़ा नंबर जो है तक़वियतुल ईमान की इबारत है, और वीडियो नंबर 255 के अंदर इस पर मैंने पूरी वीडियो बना दी है जिसमें मैंने हवाला जात बरेलवियों की किताबों से पेश किए हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद एक और इबारत पेश की तक़वियतुल ईमान से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम उम्मत के अंदर ऐसे है जैसे गाँव के चौधरी का। इस इबारत को पेश किया है आपने, और जनाब आपने फिर उस पर कहा कि जनाब देखो गाँव का चौधरी कह दिया और गाँव के चौधरी की तरह कह दिया, नऊज़ुबिल्लाह। और ये देखें, अगर आप इस तरह की मिसालों को उठाएंगे तो मिसालों को उठाने के बाद और उनके अंदर भी माना वही निकालेंगे। अगर किसी ने कहा कि नबी का मकाम उम्मत के अंदर ऐसे है जैसे गांव के चौधरी का, तो बजाय इसके कि आप ये कहते कि जनाब बड़ा मकाम बताया गया है, इशारा किया गया है कि मकाम बड़ा है, बस। क्योंकि ये आप भी मानते हो कि मुशब्बा बिही के साथ मिन कुल्लिल वजूह पूरे एतबार से वो दोनों में बराबरी हो, ये आप भी नहीं मानते। आपके बरेलवी उलमा ने इस बात को लिखा हुआ है, और मेरे पास वो किताबें मौजूद हैं जिनके अंदर जो है आपके बरेलवी उलमा ने ये बात लिखी हुई है कि ये बेवकूफ़ी है इसको बराबर हर मामले में कि जिस चीज़ से तशबीह दी जाए वो हर चीज़ में उसके साथ जो है बराबरी हो, इसको बेवकूफ़ी कहा है आपके बड़ों ने। लेकिन ये किसको मैं समझाऊं? हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना बिमंजिलति वालिदिकुम,
और दूसरी फ़ुक़हा ने भी लिखा है, बाज़ शारिहीन हदीस ने भी लिखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिद की तरह। अब कोई आप जैसा नाहंजार आ जाए और वो कहे जनाब देखो जैसे चौधरी एक इंसान है और जनाब जैसे चौधरी अच्छे बुरे होते हैं तैसे माँ बाप भी कोई अच्छा बुरा भी होता है, लिहाजा देखो जी नबी को बुरा कह दिया नऊज़ुबिल्लाह, या नबी की शान कम कर दी, नबी के कदमों पर सारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, आपने बाप का दर्जा दे दिया, नबी का मकाम घटा दिया, आप वाला जो तर्ज इख्तियार करे तो ये भी तौहीन बन जाती है आपके तर्ज पर। आपको ये सोचना चाहिए। और फिर ये मैं आपको हवाला दूँ, आपके पास हवाला जात की जो है मसला ये है कि आप लोग ये सारी चीज़ें बयान कर लेते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि आपके इन फतवों से कौन कौन से उलमा जो है वो निशाना बन जाएंगे। मेरे पास तोहफ़ा इस्ना अशरिया है, जिस तोहफ़ा इस्ना अशरिया का आपने भी हवाला पेश किया है वो मेरे पास फ़ारसी वाला भी उर्दू वाला भी मौजूद है। उसके उर्दू वाला मैं आपके सामने पेश करता हूँ ताकि वो लोग जो फ़ारसी नहीं समझते वो भी समझ जाएँ। 338 नंबर सफ़े पर क्या लिखा हुआ है आप ज़रा वो पढ़ लें। 338 पे लिखते हैं, मज़हब सही है कि तशरीह पैगम्बर के सुपुर्द नहीं होती, यानी मखलूक में खुदा शराए बनाए, क्योंकि मनसब पैगम्बरी मनसब रिसालत और एलची गरी है। वो एलची गरी कह रहे हैं मनसब रिसालत को। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? अगर कोई है आपके पास फतवे की मशीन गन तो उठाएं और शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह को अपने फतवे का निशाना बनाएं, ताकि लोगों को पता चले कि आप फतवे में कितने जरी हैं और आप कितना लिहाज रखते हैं और कितना आप जो है वो करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आई तहक़ीक़ी तौर पर, तो मेरे पास ये किताब है तफसीर नईमी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 43 के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अम्बिया के बारे में क्या कहा। गुज़िश्ता अम्बिया अलैहिस्सलाम हाकिम ख़ास हैं, जैसे तहसीलदार। आपको वहाँ पे चौधरी पर एतराज़ था, यहाँ तहसीलदार कहा हुआ है। और इसी तरीके से जो है तफसीर नईमी जिल्द 9 सफ़ा 228 पर है कि रब ताला फरिश्तों के ज़रिए हमसे कलाम करता है, जैसे हुकाम चपड़ासियों के ज़रिए। ये क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन से तशबीह दी जा रही है? अगर वहाँ पे चौधरी कहने से नऊज़ुबिल्लाह तौहीन है, तो यहाँ क्या है? नूरुल इरफान सफ़ा नंबर 344 पर क्या लिखा? 344 पे कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ममलिकत इलाहिया के वज़ीर आज़म है। अब बताएं, ये जो वज़ीर आज़म कहा है ये अम्बिया की तौहीन आपको नज़र नहीं आ रही? और इसी तरीके से तफसीर नईमी जिल्द 7 सफ़ा नंबर 623 पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह मशीन से तशबीह दी। इसी किताब में सफ़ा नंबर 624 पे अम्बिया को सूरज से तशबीह दी। तफसीर नईमी जिल्द 8 सफ़ा नंबर 641 पर अम्बिया को चराग से तशबीह दी। और बहुत सारी तशबीहात हैं, खैर कप्तान से तशबीह दी और मल्लाह से और पता नहीं क्या क्या। वो अगर मैं हवालाजात पेश करूं तो हवालाजात बहुत कसीर तादाद में बन जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको मुख्तसर अंदाज में समझाने के लिए इशारे कर रहा हूं कि अगर आपको इन इबारतों पर एतराज़ है तो फिर ये इबारतें क्या और ख़तरनाक इबारतें आपकी किताबों में मौजूद हैं, फिर लगाएँ फतवा इन सारे बुज़ुर्गों के ऊपर। अच्छा, इसके बाद आपने एतराज़ किया कि जनाब हिंदुस्तान के अंदर जो है वो जब ये तक़वियतुल ईमान लिखी गई और आपने वो हवाला पढ़ा, जिस हवाले को आज से चंद दिन पहले अशरफ जलाली की वीडियो अपलोड हुई, उसमें पढ़ा गया कि जनाब वो हिंदुस्तान में हलचल मच गई और जनाब शोर मच गया और जनाब शाह इस्माइल शेख रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पर फिर क्या कहा और ये वो उसका जवाब मैंने अशरफ जलाली को जो अभी नई वीडियो है उसके अंदर 256 नंबर वीडियो के अंदर मैंने उसका तफसील से जवाब दिया हुआ है शाह इस्माइल शेख रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, वहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने शाह इस्माइल शेख रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उनके रद्द में हवाला नकल किया है इमदादुल मुश्ताक से। इमदादुल मुश्ताक से आपने हवाला पेश किया सफ़ा नंबर 78 से और आपने कहा जी देखो शाह इस्माइल ने अपने आबा व अजदाद के मसलक और अकीदे से और हनफियत से इन्हिराफ किया है और आपने उस पर हवाला पेश किया। हवाला क्या है? वो है कि फरमाया कि मौलवी इस्माइल शहीद मुआहिद थे, चूँकि मुहक्किक थे, चंद मसाइल में इख्तिलाफ़ किया और मसलक के पीरान ख़ुद मिसल शेख वलीउल्लाह वग़ैरह पर इनकार फरमाया। नीचे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर हाशिया लगाया और फरमाता है यानी बाज़ मसाइल पर आप तो शाह इस्माइल को बुज़ुर्गों के अकीदों से मुनहरिफ साबित करने लगे थे, लेकिन इमदादुल मुश्ताक से आपने जो हवाला पेश किया उस हवाले के अंदर मसाइल में इख्तिलाफ़ है। तो आप बताओ क्या मसाइल में इख्तिलाफ़ इस्लाम और कुफ्र की बुनियाद होती है अगर बात फुरूई मसाइल में इख्तिलाफ़ हो जाए? जैसा कि इस बात को आप भी साबित नहीं कर पाते कि शाह इस्माइल ने अक़ीदे के बाब में अपने बुज़ुर्गों से इन्हिराफ़ किया हो, तो आप हिम्मत करें और बताएं कहाँ पे किया हुआ है। लेकिन आपके पास इस पर कोई हवाला मौजूद नहीं था, इसीलिए आपने चंद मसाइल पर इख्तिलाफ़ वाला
हवाला उठाकर शाह इस्माइल के बारे में यह साबित करने की कोशिश की, और आपने उन्वान लगाया कि जनाब उन्होंने अपने आबा अजदाद के मसलक और अकीदे से और हनफियत से इनहराफ किया है। पूरी इस इबारत जो आपने पेश की उसमें अकीदे का कई लफ्ज़ नहीं है, मसाइल में इनहराफ है। अगर आप ये कहते हो कि मसाइल में इख्तिलाफ करने से कोई शख्स जो है वो अपने बड़ों से अकीदे में मुनहरिफ होता है, तो शरह सही मुस्लिम मेरे पास है, जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 94। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर लिखा है फाजिल बरेलवी का अकाबिर से इख्तिलाफ और मुफ्ती सैयद शुजात अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह की तसरीह। क्या कहते हैं? हकीकत यह है कि मौलाना के इल्मी ज़खायर में यह तलाश करना कुछ मुश्किल नहीं कि आपने किस किस से इख्तिलाफ किया, बल्कि असल दिक्कत तलब काम यह है कि वो कौन सा फ़क़ी है जिससे मौलाना ने बिल्कुल इख्तिलाफ ना किया हो। अगर ऐसा कोई शख्स निकल आया तो यह एक बहुत बड़ी तहकीक होगी। यानी वो कह रहे हैं कि अहमद रज़ा ने किस बुज़ुर्ग से इख्तिलाफ किया है ये मत बताओ, क्योंकि ऐसे तो बहुत हो जाते हैं, ये बताओ किससे नहीं किया। ये असल मसला, ये हक़ाइक़ व दक़ाइक़ शरह सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, और मैंने ये शरह मुस्लिम में ग़ुलाम रसूल सईदी का हवाला आपके सामने पढ़ा, इसमें भी मौजूद है कि अहमद रज़ा ने सबसे इख्तिलाफ किया, पूरे उम्मत के साबिक़ उलमा से इख्तिलाफ किया हुआ है। और आपके बरेलवी परेशान हो गए कि हम वो बंदा ढूंढ के कहाँ से लाएं जिससे अहमद रज़ा ने इख्तिलाफ ही ना किया हो। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह अगर सिर्फ शाह वलीउल्लाह से चंद मसाइल में इख्तिलाफ करें, जिस मसलों में हम फिर भी हनफी उलमा और जमहूर के साथ हैं, हम उसमें किसी एक बुज़ुर्ग की तफर्रुद को हम नहीं मानते, तो आप कहें कि ये अकीदे से इन्हिराफ है। और जो अहमद रज़ा खान अकीदों के बाब में, मसाइल के बाब में अपने पीछे साबिका तमाम उलमा से मैं साबित करूंगा, आप मुझ पर दावा करें कि मैं अहमद रज़ा को अकीदे के बाब में बुजुर्गों से इख्तिलाफ करने वाला साबित करूं, मैं आपको दलाइल दूंगा कि अहमद रज़ा ने अकीदे के बाब में अपने साबिका बुजुर्गों से इख्तिलाफ किया है। लिहाजा आप इस चीज़ को उठा के आप हमें बताएं कि ये क्या है। अगर इख्तिलाफ करना इससे कोई बंदा अकीदे के बाब में अलग हो जाता है, तो फिर अहमद रज़ा खान को किस कटोरे में ला के खड़ा करेंगे आप? अरवाह सलासा का हवाला आपने दिया कि जनाब तक़वियतुल ईमान में शिद्दत थी, तो इस हवाले से खैराबादियात के हवाले से मैं पहले आपको बता दूं कि आपके मसलक के उलमा ने भी किताब खैराबादियात में अरवाह सलासा को एक गैर मोतबर किताब लिखा हुआ है। जब आपके मसलक में वो किताब मोतबर ही नहीं है, तो आप उसको किस बुनियाद पर अहल सुन्नत वल जमात उलमा देवबंद के ख़िलाफ़ पेश कर रहे हैं? और ये दूसरी किताब मेरे पास है, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी। इस किताब के अंदर भी अरवाह सलासा की जो किताब है अमीरुर रिवायात, उसको गलतियों वाली किताब कहा है, सफ़ा नंबर 285 के ऊपर। तो फिर अगर उस किताब के हवाले पेश करोगे, बाकी इसका अगर तफसील से जवाब देखना हो तो मैंने जलाली वाली वीडियो के अंदर, जो मेरी वीडियो नंबर 256 है, उसके अंदर आपको तफसील मिल जाएगी। इसके बाद आपने ये कहा कि जनाब कई साल हो गए, लोग लड़ भिड़ कर ठीक होने वाली बात नहीं है, आग इस्माइल देलवी ने लगाई थी। आप ये कहते हो कि जनाब इस्माइल देलवी ने जो लड़ भिड़ कर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उम्मत लड़ भिड़ रही है। पहले मैं इस लड़ भिड़ के मसले को आपके सामने बयान कर दूं कि तक़वियतुल ईमान के बारे में जो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने इसमें कुछ मसाइल ऐसे लिखे हैं कि लोग लड़ भिड़ कर ठीक हो जाएंगे, मैंने इसका तफसीली जवाब तो जलाली वाली वीडियो में 256 नंबर वीडियो के अंदर जवाब दे दिया है। लेकिन ये बात याद रखो, यहाँ शाह साहब की एक मुराद मैंने वहाँ बयान की, दूसरी मुराद आज आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये मुराद क्या है। देखो, शाह साहब, शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ तक़वियतुल ईमान में चीज़ों को शिर्क सरी लिखा है और बाज़ को मुतलक शिर्क बोल दिया। तो शाह साहब के कहने का मतलब ये था कि मैंने बाज़ मसाइल ऐसे लिखे हैं कि जिनको लोग मुतलक शिर्क की वजह से कहीं शिर्क सरी ना समझ लें। तो जब कुछ लोग इस पर मुझ पर इल्ज़ाम डालेंगे कि जनाब इन्होंने मुतलक शिर्क कहकर शिर्क सरी बोल दिया है, हालांकि ये बुज़ुर्गों की किताबों से मैंने हवाले पेश कर दिए हैं, उन्होंने भी बाज़ ऐसी चीज़ें जो शिर्क खफ़ी थी उन पर सिर्फ शिर्क का इतलाक़ की है। ये सिर्फ शाह इस्माइल का जुर्म नहीं है, अगर ये जुर्म है तो सब ने किया हुआ है। लेकिन अगर बिलफर्ज आप ये कह देते हो कि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर शिर्क का इतलाक़ किया है, लिहाजा शाह साहब फरमा रहे थे कि कुछ लोग इसको कहेंगे कि जनाब ये शिर्क खफ़ी है, तो हज़रत ने इसको शिर्क खफ़ी क्यों नहीं कहा, सिर्फ शिर्क क्यों कहा? तो दूसरे उलमा इसको समझाएंगे कि जनाब पुराने बुजुर्गों में ये बहस व तकरार होगा, जैसे कि लड़ने भिड़ने का माना उर्दू लुगात की कई किताबों में लिखा हुआ है बहस व तकरार, उलमा का बहस व तकरार होगा। और वो समझाएंगे कि देखो कभी कभी शिर्क खफ़ी को भी शिर्क कह दिया जाता है, जैसे कि अहादीस में है लौ हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरका, और इस तरह बहुत सारी जगहों पर है कि अगर कोई शख्स गैरुल्लाह के नाम की कसम उठाता है तो ये आपको भी पता है, पूरी उम्मत कहती है कि वो शख्स अकीदे का मुशरिक नहीं होता, शिर्क सरी और शिर्क जली का मुजरिम नहीं होता, वो शिर्क खफ़ी है अगर उसका अकीदा दुरुस्त हो। तो ये आप भी मानते हो, तो दूसरे उलमा इसको समझा देंगे, बहस व तकरार के बाद सब ठीक हो जाएगा। हज़रत ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उसके ऊपर जो है वो पता नहीं क्या से क्या बना दिया। तो ये सूरत हाल थी आपके इख्तिलाफ की। इसी तरीके से आपने उसके बाद जो एतराज़ किया है
वो ये कि जनाब शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को आपने मोरद इल्ज़ाम ठहराया कि जी तक़वियतुल ईमान और सिरात मुस्तकीम इन्होंने लिखी और उम्मत में इख्तिलाफ डाला। हालांकि इस बात को आप भी मानते हैं, अहमद रज़ा ख़ान ने अपनी सारी ज़िंदगी में अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत में से हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तकफ़ीर नहीं की। आप ख़ुद इस बात को अपनी किताबों में लिख चुके हो। सवाल ये पैदा होता है अगर तक़वियतुल ईमान और सिरात मुस्तकीम में तौहीन और गुस्ताखी होती तो अहमद रज़ा तो छोटी छोटी बात पे काफिर कह देने वाला इसको काफिर क्यों ना कहता। और ख़ुद मलफूज़ात आला हज़रत में अहमद रज़ा से पूछा गया कि शाह इस्माइल को कैसा समझना चाहिए, तो वो कहता है मेरे नज़दीक वो यजीद की तरह है कि हम उसको काफिर नहीं कहते। आप बताओ अगर अहमद रज़ा ख़ान शाह इस्माइल को काफिर नहीं कहता तो आप किस बुनियाद पे कहते हो कि वो तौहीन करते हैं, गुस्ताखी करते हैं? क्या तौहीन और गुस्ताखी करने वाला काफिर नहीं होता? तो फिर आप किस बुनियाद पर ये कहते हैं? इस पता चला नीचे हाशिए में अहमद रज़ा का बेटा जो आपके यहाँ मुफ्ती आज़म हिंद के नाम से पहचाना जाता था, मुस्तफ़ा रज़ा, उसने लिखा है कि शाह इस्माइल की बातों में अगर तावील की गुंजाइश थी इसीलिए अहमद रज़ा ख़ान ने जो है ना उसकी तकफ़ीर नहीं की। गोया आप मानते हो कि तावील की गुंजाइश थी, लेकिन किताबों में ये मानते हो, लोगों के आगे आकर शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को ही सारा मोरद इल्ज़ाम ठहराते हो। मैंने इस पर तफसील से वीडियोस बनाई हुई हैं, उस पर आपको इंशाल्लाह तफसील से जवाबात मिल जाएंगे। इसके बाद आपने जो कहा कि जी ये सिलसिला शाह इस्माइल वाला रुका नहीं, ये उलमाए देवबंद आगे इस सिलसिले को लेकर चलते रहे, तो उस पर आपने फिर वही इबारतें जो अहमद रज़ा ख़ान ने हुस्सामुल हरमैन में 4 इबारतें तहरीफ सियाक व सबाक से काट कर इबारतों को रद्द बदल करके माना बदल कर उनका मफहूम अपनी जानिब से निकाल कर जो उन किताबों को लिखा था, उन्हीं इबारतों को लिखा था, उन्हीं इबारतों को आपने उसी तरह अहमद रज़ा के नक्श कदम पर चलते हुए आपने उसको फिर बयान किया। और आपने कहा बराहीन कातिया में लिखा है शैतान का इल्म हुजूर के इल्म से ज़्यादा है। मौलवी साहब अगर आप में हिम्मत होती ना, बराहीन कातिया आप उठा लेते हैं तो उठा के पढ़ भी लिया करो। आपने उठा के लोगों को दिखाई, हवाला पढ़ के नहीं सुनाया कि ये जुमला कहाँ लिखा हुआ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है शैतान का इल्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज़्यादा है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? पूरी बराहीन कातिया से आपने ये हवाला पढ़ के नहीं सुनाया, आपने स्कैन दिखा दिया और इबारत पढ़े बगैर आप निकल के चले गए। और जो इबारत आपने पढ़ी वो बराहीन कातिया से आप नहीं दिखा सकते। मैंने इन 4 इबारतों का जो जवाब है वो आपको आज से कुछ अर्सा कबल मैंने एक वीडियो अल मुहन्नद की हक्कानियत हुस्सामुल हरमैन के हक़ में और अल मुहन्नद के ख़िलाफ़ आपने वीडियो बनाई थी, मैंने उसका जवाब आपको दिया था, जो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो 224 नंबर मेरी वीडियो मौजूद है इस पेज के अंदर, आप वहाँ देख लें अल मुहन्नद की हक्कानियत के नाम से। उस अल मुहन्नद की हक्कानियत में मैंने आपके इन इबारतों का जवाब दे दिया है, वहाँ आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आपने तरीक़ेकार और इख्तियार किया। एक तो ये कि आप एतराज़ करके चले जाते हो, आपने अल मुहन्नद पे एतराज़ किए, जब आपको जवाब दिया गया आप निकल के गायब हो गए, कोई जवाब आपकी तरफ से उसका नहीं आया, आप निकल के इधर उधर चले गए। आप जवाब देते ना, फिर मैदान में रुको तो सही, हवाले पेश करके फिर भागना किस माने में, क्यों, क्या ज़रूरत पड़ती है आपको कि आप फ़ौरन निकल के भाग जाते हो? वो 4 इबारतें जो आप यहाँ पेश कर रहे हो, मैंने बताया कि इसका जवाब पहले तो आ चुका है, लेकिन उसमें जो पहली इबारत है वो क्या कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म नऊज़ुबिल्लाह आपके इल्म से ज़्यादा शैतान के इल्म को कहा हो, ये आप दिखाने के ज़िम्मेदार हैं। और अगर आप नहीं दिखा सकते तो आप लोगों के आगे कहें कि ये इबारत आपने अपनी तरफ से पढ़कर सुनाइए। आपने कहा जनाब ये अहमद रज़ा ने सबसे पहले तकफ़ीर नहीं की, इससे पहले ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी साहब ने की थी, वो अहले सुन्नत के आलिम थे और वो जनाब ये वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले कादियानियों की तकफ़ीर की है। हालांकि ये आपका तो ये दावा बिल्कुल गलत है कि ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी साहब ने नहीं की, सबसे पहले लुधियाना के उलमा ने की थी। इंशाअल्लाह इसके ऊपर तफसील से मैं वीडियो बनाकर आपको साबित करके बता दूँगा कि जो रज्म शयातीन आपने किताब बताई है ये कौन सी सन में लिखी गई है। ये इससे 1 साल पहले उलमाए लुधियाना मिर्ज़ा कादियानी पर कुफ्र का फतवा लगा चुके थे। आप कहते हो ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी ने बराहीन कातिया वाले की तकफ़ीर की है। क्या आप लोगों को पहले ये बताओ, ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी अगर आपके मसलक का है तो जो उसने फतवा अगर मौलाना सहारनपुरी पे लगाया है, अगर वो आप उसको मानते हो, तो जो तक़दीसुल वकील में जो ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी ने जो अकायद लिखे, क्या आप उन अकायद से मुत्तफ़िक हो? सिर्फ इतना ही बता दो लोगों को, जिन अकायद को वो कुफ्र कह रहे हैं क्या वो अकायद आपके हैं? आप उनको कुफ्र कहते हो? और जिन अकायद को उन्होंने लिखा है क्या वो अकायद मानते हो? सिर्फ इतना बताओ। मैं आगे इंशाल्लाह आपको फिर एक वीडियो के अंदर तक़दीसुल वकील के वो हवालाजात पेश करूंगा जिन नज़रियात से आपकी तकफ़ीर होती है और आपके अहमद रज़ा की तकफ़ीर होती है। मैं इंशाल्लाह इसका पाबंद हूँ, मैं आपको हवालाजात दिखाऊंगा। रही है बात के अहमद रज़ा, आपके तो ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी ने सबसे पहले कादियानियों की तकफ़ीर की है। आपके मसलक का बानी और
जो बुनियाद है वो अहमद रज़ा है। आप लोगों को ये बताओ कि मिर्ज़ा कादियानी की तकफ़ीर पहले किसने की है? अहमद रज़ा ने मिर्ज़ा कादियानी की तकफ़ीर किस सन में की है वो ज़रा लोगों को बताएं, और फिर ये भी बताएं कि ताख़ीर करने की वजह क्या थी। जब उलमाए लुधियाना तकफ़ीर कर चुके थे, बकौल आपके ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी ने तकफ़ीर कर दी, और ख़ुद जो है वो मिर्ज़ा कादियानी इसी दौरान जब उसने नबूवत का ऐलान किया तो उसने वहाँ पर कहा कि मौलाना रशीद गंगोई भी मेरी तकफ़ीर कर रहे हैं, वो मान रहा था। तो अहमद रज़ा कहाँ था, किस ज़िमन में था, वो ज़रा लोगों को बताएं ना। राशिद रिजवी ने बराहीन कातिया की इबारत को दिखाया तो सही, लेकिन पढ़कर जो इबारत सुनाई वो बराहीन कातिया में दूर दूर तक मौजूद नहीं। कहा कि जी देखो, बराहीन कातिया वाले ने लिखा है कि शैतान का इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज़्यादा है, हालांकि ऐसी बात बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। दूसरे नंबर पर इन्होंने एतराज़ किया, और मैंने आपको जैसे बताया कि इन इबारतों का मैंने जवाब इसी राशिद रिजवी को हुस्सामुल हरमैन की हकीकत और अल मुहन्नद की हकानियत के नाम से इस यूट्यूब चैनल के ऊपर 224 नंबर वीडियो आपको मिलेगी। उसमें मैंने आज से काफ़ी महीने पहले, तकरीबन 1 साल के करीब मुद्दत होने को है, मैंने राशिद रिजवी को जवाब दिया था, लेकिन आज तक इनको जवाब देने की तौफीक नहीं हुई। दूसरा हवाला इन्होंने जो इस हवाले से पेश किया वो हज़रत नानोतवी साहब रहिमहुल्लाह की तहज़ीरुन नास से पेश किया। इबारतें 3 इबारतें इधर उधर से पेश की। उस हवाले से भी मैं तफसीली गुफ्तगू अपने मुनाजरा तहज़ीरुन नास में भी कर चुका हूँ, और इनकी जवाबी वीडियो नंबर 224 में भी मैं वो बात कर चुका हूँ। इन्होंने अपने उस पुराने एतराज़ को फिर से दोहराया कि जी देखो, ख़त्म नबूवत ज़मानी का इनकार कर दिया हज़रत नानोतवी ने। जनाब मन, अगर आपको ये एतराज़ करना है ना, तो पहले आप अपने बड़ों से जाके मशवरा कर लिया करें कि आपको तहज़ीरुन नास की किस इबारत पर एतराज़ करना है और किस तरह एतराज़ करना है। आपने इबारतें 3 पढ़ के लोगों को सुनाई, लेकिन 3 इबारतों में कहीं दूर दूर तक ये बात मौजूद नहीं थी कि किसी जगह पर जो है हज़रत नानोतवी साहब रहिमहुल्लाह ने तहज़ीरुन नास में ख़त्म नबूवत ज़मानी का इनकार किया हो। जब आपके पास ये हवाला मौजूद ही नहीं था, तो फिर आपको ये भड़क मारने की क्या ज़रूरत पेश आई? मेरे पास हवाला जात मौजूद हैं आपके मसलक के उलमा ग़ुलाम रसूल सईदी, और इसी तरीके से आपके मसलक के मौलवी अहमद सईद काज़मी, और इसी तरीके से आपके मसलक के दीगर उलमा ने इस बात को तस्लीम किया है कि हज़रत मौलाना नानोतवी साहब रहिमहुल्लाह वो ख़त्म नबूवत ज़मानी के कायल हैं। तिब्यानुल कुरान में जिल्द नंबर 12 और इस जिल्द के सफ़ा नंबर 95 पर यह बात ख़ुद मानी है। वो कहते हैं कि अब बजा तौर पर यह सवाल होता है कि शेख नानोतवी ने इतनी सराहत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ातमियत ज़मानी को तस्लीम किया है, फिर फासिल बरेलवी ने उनकी तकफ़ीर क्यों की? ये सवाल बनाकर ग़ुलाम रसूल सईदी अपने इस सवाल में गोया इस बात को मान रहे हैं कि उन्होंने ख़त्म नबूवत ज़मानी को माना है। उसका जवाब यह है कि तहज़ीरुन नास की जिन इबारात से ख़त्म नबूवत ज़मानी का इनकार लाजिम आता है, मसलन चूँकि शेख नानोतवी ने इन इबारात से रुजू नहीं किया, इनको बेहालिहा कायम रखा, इस वजह से आला हज़रत ने तकफ़ीर की। वो कहते हैं ख़त्म नबूवत ज़मानी तो मान लिया, इबारतों से रुजू नहीं हुआ। आप पहले तो ये तय कर लो आपस में कि ख़त्म नबूवत ज़मानी का इनकार है या इकरार है और रुजू नहीं है, क्या है? आपको आज तक 1.5 सदियाँ गुजर गई, बरेलवियत इस बात की मारे मारी फिर रही है कि हम हज़रत नानोतवी पर एतराज़ करें तो क्या करें, उनकी इबारत में कोई कुफरिया और गुस्ताखी का माना कशीद करें तो क्या करें, इसी पर ही मारी मारी फिर रही है। ये जनाब आपने एक वो किया। मकालात काज़मी मेरे पास मौजूद है। इस मकालात काज़मी के अंदर आपके गज़ाली दौरान, राज़ी ज़मा और पता नहीं किन किन अलक़ाबात के हामिल आपके जो है वो मकालात काज़मी हिस्सा 2 में सफ़ा नंबर 389 पे क्या लिखते हैं? हमें नानोतवी साहब से ये शिकवा नहीं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ताख़ुर ज़मानी तस्लीम नहीं की, या ये कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुद्दईयान नबूवत की तकज़ीब और तकफ़ीर नहीं की। उन्होंने ये सब कुछ किया। वो कहते हैं ख़त्म नबूवत ज़मानी का इकरार भी किया है हज़रत ने, और मुद्दईयान नबूवत की तकफ़ीर भी की है, ये सब कुछ किया है। लेकिन चूँकि वो हमारी दिली ख्वाहिशें पूरी नहीं की हज़रत ने कि जैसे हम चाहते थे वैसे नहीं हुआ, लिहाजा वो बात यह है कि आप कह रहे हैं कि ख़त्म नबूवत ज़मानी का इनकार है, आपके बड़े कह रहे हैं कि ख़त्म नबूवत ज़मानी को हज़रत नानोतवी मान रहे हैं। इसी तरीके से आप उठाएं अपनी किताब पीर करम शाह की जनाब तहज़ीरुन नास मेरी नज़र में, उस तहज़ीरुन नास मेरी नज़र में भी ये बात मौजूद है कि वो इस बात को मानते हैं कि मौलाना नानोतवी साहब रहिमहुल्लाह ने ख़त्म नबूवत का इकरार किया है, ख़त्म नबूवत को माना है। आप कहते हो कि जनाब ख़त्म नबूवत को माना ही नहीं है। और फिर अहमद रज़ा ख़ान ने हुस्सामुल हरमैन में किया तो क्या किया? उलमाए देवबंद की इबारतों को उठाया और अपनी चरब ज़बानी के साथ और उनको गलत रंग देकर उनको जनाब हरमैन के उलमा के सामने जाके पेश कर दिया, और उस पर
अपने मकसद हासिल करवा लिया कहीं से, वो फतवे असली हैं नकली हैं, वो मोहरें असली हैं नकली हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अहमद रज़ा ख़ान की ये उर्दू ज़बान ना जानने वालों के पास ये जाकर ये सब कुछ कराना, इसको इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन सफ़ा नंबर 194 पर मौलवी अब्दुल सत्तार खान न्याजी ने भी रद्द किया है। और वो कहता है कि जनाब इस तरीके से जो इबारतों को गलत रंग देकर अपनी चरफ ज़बानी के साथ उर्दू न जानने वालों से फतवे लेने को वो लग़्व फतवा कहते हैं। आप ज़रा देखें तो सही, अपने जाके बड़ों से मशवरा तो करके आएँ कि आपको एतराज़ क्या करना है अकाबिरीन उलमाए अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद की इबारतों पर, आपको एतराज़ क्या करना है, उन पर कौन सा एतराज़ आप करें तो वो एतराज़ बनता है। आज तक मिल्लत रज़ा ख़ानिया इस बात पर सरगर्दां है और मारी मारी फिर रही है कि हमने एतराज़ क्या करना है जाकर। ये तो थी वो बात। बाकी इसका तफसीली जवाब मैंने जिस वीडियो का हवाला दिया 224, मेरी उस वीडियो के अंदर आपको इसका तफसीली जवाब मिल जाएगा। हिफ्ज़ुल ईमान में आप कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को जानवरों के इल्म से तशबीह दी है, ये गुस्ताखी है, तौहीन है। सवाल ये पैदा होता है, इसका भी मैंने जवाब उस वीडियो नंबर 224 में दे दिया है, लेकिन आपको ये बताऊं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक को कहीं भी किसी जानवर से तशबीह नहीं दी गई। ये बात आपको कई मरतबा साबित करके बता दी गई है, लेकिन आप हैं कि एक ही लठ लिए फिर रहे हैं, आपके पास ना कोई दलील है ना कोई सबूत है, बस आपकी ये ज़िद है कि आपकी बात मान लें वरना फतवा लगेगा हर हालात में। ज़ियाउल कुरान और ज़ियाउल नबी में आपका जनाब मौलवी वो ये यहाँ तक लिख कर जाए कि इल्म और यकीन अल्लाह की तरफ से अंबिया को हासिल है, इसी तरह का हस्ब मरातिब शैतानों को भी हैवानों को भी हासिल है, हैवानों को भी हासिल है, वो ये लिख कर चला जाए तो आप उस पर कोई फतवा इस बिना पे नहीं लगाते, उनके मानने वालों पर कोई फतवा नहीं लगाते, उनको मुसलमान कहने वालों पर आप फतवा नहीं लगाते और जनाब लगे हुए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको एक तशबीह आगे चलकर और भी दूंगा। मेरे पास किताब है आपके मसलक के बहुत बड़े आलिम हैं, क्योंकि आपको जो है ना छोटों की बात समझ में नहीं आती अगर हम आपके सामने कोई छोटे की बात पेश करें। ये मेरे पास किताब मौजूद है फतावा रिजविया। फतावा रिजविया के अंदर हवाला है सफ़ा नंबर 150 के ऊपर, ये जिल्द है फतावा रिजविया की 15 और सफ़ा नंबर 150 के ऊपर क्या लिखा हुआ है ज़रा ये मुझे बताएं। एक साइल ने अहमद रज़ा ख़ान से पूछा कि एक आदमी तकरीर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चपरासी से तशबीह दे रहा था, तो क्या वो आदमी चपरासी से मिसाल देकर क्या वो आदमी तौहीन का इर्तिकाब करता है? तो अहमद रज़ा जवाब में देते हैं हाशा लिल्लाह, इसमें ना तशबीह है ना तमसील है ना असलन माज़अल्लाह तौहीन की बू है। ये तो लोगों की ज़जर व तौबीख है कि एक जलील हाकिम का जलील फरमान जलील चपरासी लाए। ना ना ना, इसमें तशबीह थोड़ा ही है। क्यों? आप ये सोचेंगे कि अहमद रज़ा ख़ान ने एक इबारत में मिसाल मौजूद थी या तमसील थी या तशबीह मौजूद थी, वहाँ पर क्या ये शोर मचा दिया कि नहीं 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 यहाँ कोई तमसील नहीं है कोई तशबीह नहीं है। उसकी वजह सुने, उसकी वजह ये कि साइल ने सवाल के अंदर हनफी सुन्नी वल मज़हब लिख दिया था। अब अहमद रज़ा की सारा जो वो इधर उधर से जो उसके फतवों की मशीन गन है ना, वो सारी तोपें तो हमारी तरफ हैं, तो लिहाजा इनके अपनों की तरफ तो वो तोपों का रुख होता नहीं है। और साइल ने सवाल के अंदर ख़ुद लिखा है कि ये शख्स जो है वो चपरासी से तशबीह, चपरासी से मिसाल पेश कर रहा है। कहते हैं एक शख्स ने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चपरासी कहना दीन का या इससे मिसाल देना या इससे तशबीह तीनों सूरतों में कुफ़र है। साइल कहते हैं एक आदमी ने कह दिया कि इसने तशबीह दी है, ये कुफ़र कर दिया। आला हज़रत कहते हैं नहीं जी कुफ़र नहीं किया। क्यों? कि बू आ रही थी कि कहीं से अपना है लिहाजा इसको बचाओ। तो ये सूरत हाल है आपके अपनों के साथ ये रवैया कि उनको बचाने के लिए भागे दौड़े फिर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा कि जी उलमाए देवबंद के अकायद क्या हैं जी, वो तो यही उलमाए देवबंद के अकायद नानूतवी साहब वाले हैं। इस पर इन्होंने कारी तैयब साहब रहिमहुल्लाह का जनाब वो पेश किया कि कारी तैयब साहब रहिमहुल्लाह ने अपनी जो है वो किताब में लिखा है कि मौलाना नानूतवी के मसलक पर है। भाई मसलक से मुराद यहाँ पर आपको क्या लगता है कि मसलक से मुराद यहाँ पर अकीदा है? यहाँ फ़िक़्ह के मसाइल हैं। हनफियत में हम हनफी हैं और अकायद में मौलाना नानूतवी के अकायद वही हैं जो उलमाए देवबंद के अकायद हैं। अकायद से तो हमें इख्तिलाफ़ नहीं है, उलमाए देवबंद के जो अकायद हैं वही हमारे अकायद हैं। लेकिन आपका इस वाक़े को इस किताब से मसलक उलमाए देवबंद कारी तैयब साहब की जो किताब आपने पेश की है, इससे कोई आपका मकसूद ज़ाहिर नहीं होता। क्यों? इसमें कहीं ये बात लिखी हुई नहीं है कि हमारे कोई अलग से नए अकायद हैं, हज़रत नानूतवी के कोई अलग से अकायद हैं, हज़रत कारी तैयब साहब के कोई अलग से नए अकायद हैं, उलमाए देवबंद के कोई अलग से नए अकायद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके वही अकायद हैं जो उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के चले आ रहे हैं। इसके बाद आपने गैर जो है वो मौजू से हट कर इधर उधर की गुफ्तगू की है कि जनाब मलफूज़ात हकीमुल उम्मत में है कि मेरे पास 10,000 रुपये तो लोगों को वहाबी बनाऊँ, और अल मुहन्नद में है कि वहाबी हिंदी कहते हैं, हिंदियों के नज़दीक वहाबी उसको कहते हैं जो सुन्नी हनफी हो।
इन सारों का जवाब मैंने आपको अल मुहन्नद की हक़ानियत में दे दिया है, वीडियो नंबर 224। लेकिन वो आज से चंद महीने पहले वाली वीडियो आपने देखी नहीं और आप दोबारा से आकर, क्योंकि आप देख लेते तो शायद ये बातें आप ना करते, लेकिन आपने उन किताब या तो देखा नहीं या देख कर अनजान बने आप। तो ये जितने भी हवाले आपने पेश किए, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी या वहाबियत के हवाले से जो हमारा नुक्ता नज़र है वो क्या है, मैं खुलासतन बयान करता हूँ, तफसील आपको वहाँ मिल जाएगी। वहाबी हिंदुस्तान के अंदर जो मशहूर किया हुआ था वो जैसा कि अल मुहन्नद में भी लिखा हुआ है और जैसा फतावा रशीदिया में भी लिखा हुआ है, जो आपने पेश भी किए हैं कि मुत्तबे सुन्नत को वहाबी कहा जाने लगा। हिंदुस्तान के अंदर एक जो है सुन्नी हनफी उल मज़हब को जो है वो वहाबी कहा जाने लगा। तो हमारे उलमा ने भी इस माना में अपने आप को वहाबी कहा है। लुग़वी माना के एतबार से वहाब अल्लाह का नाम है और हमारे उलमा ने उस माना में भी कहा है। लेकिन वहाबियत एक हम्बली उल मज़हब लोग हैं और अगर वो किसी अकीदे में किसी मसले में अलग हैं तो हम उस मसले में वहाबी हरगिज़ नहीं है। ये आपकी गलत सोच है। ये तो आपने खामखा दो बातों को जोड़ कर मिलाने की कोशिश की। आपके मसलक में मैंने पहले भी हवाला पेश किया है, आपके मसलक में तो वहाबी किसको कहा जाता है? कोई अकीदे देखे जाते हैं, कोई नज़रियात देखे जाते हैं? नहीं, आपके मसलक में तो वहाबी कहा जाता है उस आदमी को कि जनाब ये आदमी इसलिए वहाबी है कि इसने क्या लिखा है अपनी किताब में, इसने अपनी किताब में लिखा है कि जनाब वहाबी इसलिए वहाबी है, हलीम नहीं पकाते, ये हलीम नहीं पकाते वहाबी, ये आपके लोगों ने लिखा हुआ है। तो फतवे तो आपके लोगों पर लगने चाहिए, फतवे तो आपके लोग इसके मुस्तहिक हैं। अच्छा, इसके बाद आपने कहा कि जी ये लोग वहाबियों की तारीफ़ करते हैं लिहाजा ये वहाबी हैं। तो भाई तजल्लियात अनवारुल मुईन में यहाँ तक लिखा हुआ है कि अहमद रज़ा ख़ान को भी मौलवी मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं कि वो अपने फतवों से ख़ुद वहाबी हैं। तो लिहाजा वहाबी तो आप ख़ुद हैं, ये तो आपके फतवे हैं जो आपके ऊपर लग रहे हैं। इसके बाद आपने फिर वही कोशिश की कि हमारे अकायद क्या हैं जी, हमारे अकायद पुराने वाले अकायद अहले सुन्नत वल जमात वाले अकायद हमारे अकायद हैं। आपने फिर उस पर ये गुफ्तगू करनी शुरू कर दी और उसके बाद आपने फतावा अज़ीज़िया से एक हवाला उठाकर और ये साबित करने की कोशिश की कि देखें जी फतावा अज़ीज़िया में जो बात लिखी हुई है वही बात हमारी भी है। हालांकि आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि फतावा अज़ीज़िया का जो हवाला आपने पेश किया है उस हवाले के अंदर आपका हवाला हरगिज़ मौजूद नहीं है, क्योंकि हज़रत ने वहाँ पर दो सूरतें नकल की हैं, एक जायज़ की और एक नाजायज़ की, कि हज़रत इमामैन करीमैन के खानों के ऊपर अगर कोई शख्स फ़ातिहा वग़ैरह पढ़ लेता है, वैसे ही पढ़ लेता है, खाना सामने रख कर यूँ बैठ कर जैसे आपके यहाँ एक तरतीब बनी हुई है उसको लाजमी समझकर, उसको जनाब सुन्नत समझकर उसके बग़ैर आपका खाना ही हलाल नहीं होता। ये जो तरीक़ेकार और आपने शुरू किया हुआ है, इसको फतावा अज़ीज़िया वाले ने शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जायज़ नहीं कहा, बल्कि वो अपने ज़माने के अंदर वो जिस तरीके से एक जायज़ सूरत राइज होगी हज़रत ने उसको कहा है, लेकिन आपने उठाकर उसको पेश कर दिया। मैं इस पर इंशाअल्लाह फतावा अज़ीज़िया के हवाले से आपको आगे भी चल के बताता हूँ। आपने फतावा अज़ीज़िया के साथ साथ दूसरा हवाला तोहफ़ा इस्ना अशरिया से पेश किया और तोहफ़ा इस्ना अशरिया से आपने हवाला पेश करके ये कोशिश की कि जनाब देखो तोहफ़ा इस्ना अशरिया वाला भी बुज़ुर्गों की जो है वो नज़र व न्याज़ को जायज़ समझते हैं और जनाब उर्स को भी जायज़ समझते हैं, नज़र व न्याज़ को भी जायज़ समझते हैं। ये आपने उसके बाद एक और हवाला पेश किए। तो मैं सबसे पहले तो आप हज़रात की खिदमत में ये अर्ज़ कर दूँ कि ये जो आपने हवाला पेश किया है इस हवाले में आपने कितनी दो नंबरी से काम लिया है, इंशाअल्लाह मैं इस हवाले से आपको बताता हूँ। आपने फतावा अज़ीज़िया का उर्दू वाला नुस्खा पेश किया, मेरे पास फतावा अज़ीज़िया का उर्दू वाला नुस्खा भी है और अरबी वाला नुस्खा दोनों मौजूद हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि तोहफ़ा इस्ना अशरिया का जो हवाला आपने पेश किया जिसमें यह है कि मुसलमान जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जनाब वो नज़र व न्याज़ करते हैं या इस तरह के आपने जो अल्फाज नकल किए हैं फ़ारसी ज़बान के, उन अल्फाजों में उर्स और नज़र का माना क्या माना देता है याद रखें। तोहफ़ा इस्ना अशरिया में जो शाह अब्दुल अज़ीज़ ने उर्स और नज़र के हवाले से लिखा है, सबसे पहले ये मालूम करना ज़रूरी है कि शाह अब्दुल अज़ीज़ के नज़दीक नज़र और उर्स की जायज़ और नाजायज़ सूरतें क्या हैं, पहले तो इसको समझें। फिर शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह कौन से उर्स को कौन सी नज़र को उम्मत मुस्लिमा से जायज़ मानेंगे, ज़ाहिर है जिस चीज़ को वो जायज़ समझेंगे उसी को वो कहेंगे कि ये चीज़ बुज़ुर्गों के लिए जो है वो की जा सकती है और ये नहीं। तो फतावा अज़ीज़िया ही के अंदर शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने नज़र के हवाले से और उर्स के हवाले से जायज़ और नाजायज़ सूरतें लिखी हैं। सफ़ा नंबर 172 जो आपने पेश किया है, इस सफ़ा नंबर 172 पर साइल सवाल करता है कि सवाल इन बुज़ुर्गों की ज़ियारत के लिए कोई दिन मुकर्रर करना या इन बुज़ुर्गों के उर्स का दिन मुकर्रर करना दुरुस्त है या नहीं। जवाब, ज़ियारत क़ुबूर के लिए कोई दिन मुकर्रर करना बिदअत है। आप कहते हो कि शाह अब्दुल अज़ीज़ के नज़रियात और आपके नज़रियात एक हैं, वो कहते हैं बिदअत है और आगे उस बिदअत की वजूहात बयान करते हैं कि उर्स
के लिए दिन मुकर्रर करने को हज़रत बिदअत करार दे रहे हैं। आप तो कहते हैं हज़रत उर्स को जायज़ कह रहे हैं और हज़रत तो इसको बिदअत करार दे रहे हैं। आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं? और हज़रत के यहाँ अगर उर्स का लफ्ज़ कहीं मौजूद है तो वो उर्स सिर्फ किस माना में है? हज़रत फरमाते हैं कि उर्स का दिन अगर इस गरज से मुकर्रर किया जावे कि जिस बुज़ुर्ग का उर्स हो वो याद रहे, सिर्फ इसलिए आपने कोई दिन मुकर्रर किया हुआ था, आपके अंदर और कोई नीयत नहीं थी, जैसे कि आपकी नीयतें हैं जिसकी वजह से हम उसको बिदअत करार देते हैं। और इस वक्त उनके हक़ में दुआ की जाए तो कोई मुज़ायका नहीं, यानी इन बुज़ुर्गों के यहाँ सिर्फ दुआ ही को वो उर्स से ताबीर कर रहे हैं। आप इनके दुआ वाले लफ्ज़ को उठा रहे हैं और उठाकर आप अपने वाले उर्स की धम्मा चौकड़ियाँ सारी साबित करने के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन दुआ की जाए तो कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन दुआ करने के लिए ख़ास इसी दिन का इल्तिज़ाम कर लेना, ये भी उसी तरह की बिदअत है जिसका ऊपर जिक्र हुआ है। ये देखें जनाब, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह उर्स को नाजायज़ और बिदअत कह रहे हैं। इसके लिए दिन मुकर्रर करने को जो आपके यहाँ रिवाज है जिसका, हज़रत उसको बिदअत कह रहे हैं और आप कहते हैं कि जनाब वो ये बिदअत नहीं कहा। तो पहली बात तो आप अपनी इस बात की इस्लाह कर लें कि शाह साहब हर उर्स को, सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए अगर कोई शख्स दुआ कर रहा है, हज़रत उसको अगर उर्स से ताबीर कर रहे हैं जिसका हुलिया बिगाड़ के आप लोगों ने दिनों का इल्तिज़ाम और उसमें कवालियाँ उर्स और उसमें जनाब आपने बहुत सारी खुराफात को उसमें जमा कर दिया है, वो खुराफात हज़रत जायज़ नहीं, उसको नाजायज़ और बिदअत करार दे रहे हैं। और सिर्फ इल्तिज़ाम को एक दिन मुकर्रर कर लेने को हज़रत बिदअत करार दे रहे हैं। और इसी तरीके से जनाब ये मेरे पास इसी फतावा अज़ीज़िया के अंदर, ये तो मैंने उर्स के हवाले से आपको बताया है, हज़रत ने एक सफ़ा आगे किसी ने सवाल किया कि जनाब मैयत की नज़र मानना और कब्र को चादर से छुपाना, इसके बारे में क्या हुक्म है? तो हज़रत ने उस पर भी लिखा कि अमवात के लिए जो नज़र की जाती है उसमें तफसील है। आगे लिखते हैं कि अक्सर अवाम जो नज़र मानते हैं उसकी सूरत यह कि बाज़ बुज़ुर्गों की कब्र के पास वो जाते हैं और कब्र का पर्दा उठाकर मसलन ये कहते हैं, ए सैयद फ़लाँ अगर मेरी हाजत रवाई हुई तो आपके लिए इस कदर रुपया अपनी तरफ से नज़र मानता हूँ। ऐसी नज़र बिल इजमा बातिल है। हज़रत इस नज़र को नाजायज़ कह रहे हैं। अलबत्ता अगर कहा जाए कि खुदा मैंने तेरे लिए नज़र मानी है, अगर तू फ़लाँ मरीज़ को शिफा बख्शे या ऐसे ही कोई दूसरी मुराद पूरी होने के लिए कहे तो खाना उन फ़ुक़रा को दूंगा जो सैयद नफ़ीस के दरवाज़े पर हैं, या बजाय सैयद नफ़ीस के किसी दूसरे शख्स का नाम ले। हज़रत ने कहा इस तरह अगर कोई करता है कि अल्लाह तूने अगर मेरा ये काम पूरा कर लिया, मैं तेरे रास्ते पे कोई चीज़ सदका करूँगा, हज़रत उस नज़र को जायज़ करार दे रहे हैं। आपने तो नज़र और उसका नाम देखा नहीं और बगलें बजानी शुरू कर दी कि जी हमारा वाला मसला हल हो गया है। शाह अब्दुल अज़ीज़ ने आपके मसले के मुताबिक फ़तवा दे दिया है, जबकि शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके नज़रिए के मुताबिक फ़तवा नहीं दिया। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने नज़र लिग़ैरिल्लाह को नाजायज़ और हराम करार दिया है, शिर्क तक करार दिया हुआ है। अपनी इसी फतावा अज़ीज़िया के अंदर आप उठा के देख लें, सफ़ा नंबर 175 पे थोड़ा आगे चलकर हज़रत इसको नाजायज़ करार दे रहे हैं। और हज़रत जो है इसी तरीके से बहुत सारी और बिदातें, मेरे पास यहाँ बहुत बड़ी लिस्ट है, हज़रत उन बिदात को रद्द कर रहे हैं। कब्रों का तवाफ़ करना, कब्रों पर चारदीवारी करना, इन बतौर तबर्रुक के तकर्रुब के कब्रों के ऊपर जानवर ले जाकर ज़िबा करना और बुज़ुर्गों के नाम लेना, उनके ऊपर उनको ज़िबा करना, हज़रत इन सारी चीज़ों को नाजायज़ करार दे रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। आपको अगर नज़र आएगी तो कहीं उर्स और नज़र का नाम देखा और बस आपने जनाब शोर मचाने शुरू कर दिया कि आपका मसला हल हो गया, हालांकि आपका मसला हल नहीं हुआ। इंशाअल्लाह मैं इस हवाले से शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के अक़ायद व नज़रियात पर एक मुस्तक़िल वीडियो बनाकर आपको उसमें मज़ीद इनके वो नज़रियात बताऊँगा जिन नज़रियात में ये पता चलेगा कि शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी का नज़रिया खालिसतन अहले सुन्नत वल जमात हनफी वल मज़हब और देवबंदियों के साथ मिलता है और उनके नज़रिया है, और आपके नज़रिए के साथ उनका दूर दूर तक कोई वास्ता और कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो हो गई इस हवाले से इतनी सी बात। अब इसके बाद आपने क्या पेश किया है वो भी मैं ज़रा आपको बता दूँ। इसके बाद आपने पेश किया है कि जनाब तफसीरात अहमदिया का एक हवाला आपने उठा के पेश किया कि जनाब देखें जी तफसीरात अहमदिया में क्या लिखा हुआ है। आपने तफसीरात अहमदिया से एक हवाला पेश किया और उससे आपने कहा जी देखो ये मुल्ला जीवन जो है ये हज़रत सुल्तान आलमगीर के उस्ताद थे और इन्होंने लिख दिया कि इन्नल बक़रतल मंजूरत कमा हुआ रस्म फ़ी ज़मानिना हलालुन तय्यिबुन। आपने कही देखो जी ये हमारे ज़माने में जैसे रस्मों में नज़र किया जाता है बुज़ुर्गों के नाम की कोई चीज़ें, तो जब तक उन पर वक्त ज़िबा गैरुल्लाह का नाम न लिया जाए वो हलाल होती हैं, अगरचे वो बुज़ुर्गों के नाम की नज़र हों। आपने कहा देखो जी मुल्ला जीवन भी आपके नज़रिए का है, ये आपने तकरीर में एक हवाला पेश किया। लेकिन आपको ये बात मालूम भी है कि तफसीरात अहमदिया मुल्ला जीवन की इस किताब का दर्जा मोतबर किताबों में किस जगह पर है, ये आपको भी इस बात का पता है। आप कौम से छुपाते हैं।
एक हवाले के ऊपर हाथ रख देते ताकि आगे बातें लोगों तक न पहुँचें। लेकिन इस तफसीरात अहमदिया आप फतावा अजीज़िया से ये तो पेश कर रहे हो कि शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी जनाब वो तायीद की बात कर दी। लेकिन इसी फतावा अजीज़िया की जो जिल्द दोम है, उस जिल्द दोम के अंदर जो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्ला जीवन और तफसीरात अहमदिया के इस हवाले को रद्द किया है, वो आप शीर मादर समझ के खा गए। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह इस हवाले को, मुल्ला जीवन के हवाले को नकल करने के बाद हज़रत किसी बंदे ने सवाल पूछा किसी हिंदुस्तान में किसी शख्स से, उसने आपकी तरह मुल्ला जीवन का हवाला बतौर तायीद पेश कर दिया कि जी देखो मुल्ला जीवन तो कहता है बुज़ुर्गों के नाम की नज़र जायज़ है और जब तक जानवर को वक्त ज़िबा गैरुल्लाह का नाम न लिया जाए वो हराम नहीं है, जैसा कि आपका नज़रिया और आपने ख़ुद बोला भी है और अशरफ जलाली की वीडियोज़ में भी, आपकी किताबों में भी है। तो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह जिनको आप अपनी तायीद में पेश कर रहे हैं, वो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा अज़ीज़िया, ये उर्दू वाली सफ़ा 536 पे क्या लिखते हैं, ख्वाब बवक्त ज़िबा खुदा का नाम ले या ना ले, ये कहते देखो मलऊन मन ज़बह लिगैरिल्लाह, बाकायदा हज़रत ने तफसीरात अहमदिया का नाम लेकर कहा, फिर कहा कि मलऊन मन ज़बह लिगैरिल्लाह, यानी जो शख्स जानवर ज़िबा करे तक़र्रुब गैर खुदा के तो वो शख्स मलऊन है। ख्वाब वक्त ज़िबा खुदा का नाम ले या ना ले, आप तो कहते हो वक्त ज़िबा खुदा का नाम ले तब मलून होगा वरना नहीं। इस वास्ते कि जब उसने मुश्तहर कर दिया कि ये जानवर वास्ते फ़लाँ के है तो बवक्त ज़िबा खुदा का नाम लेने में फ़ायदा नहीं, और इस वास्ते कि वो जानवर मंसूब हो गया गैरुल्लाह के साथ, और इस जानवर में एक तरह खुबुस पैदा हो गया जो मुर्दार से ज़्यादा खुबुस है। वो तो कहते हैं कि मुर्दार जो होता है ना, जानवर मर जाए अपनी मौत, उससे भी ज़्यादा खबीस वो जानवर है जिस पर अल्लाह के नाम के बगैर जो है वो, जैसे आप लोग नाम ले रहे हो बुज़ुर्गों के कि जनाब फ़लाँ साहब का बकरा और फ़लाँ साहब की गाय, इस वास्ते कि मुर्दार की जान जाने के वक़्त खुदा के नाम का जिक्र ना हुआ और जान इस जानवर की मिल के गैर खुदा के करार देकर मार डाला। ये ऐन शिर्क है, सुन ले ज़रा, ये ऐन शिर्क है। जब ये खबासत इस जानवर में सिरायत कर गई तो अब वो जानवर खुदा के जिक्र से हलाल नहीं हो सकता। वो कहते हैं अगर जानवर के लिए ऊपर आपने गैर खुदा का एक दफ़ा नाम लगा दिया, अब ज़िबा करते हुए आप खुदा के नाम लेते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे हज़रत नीचे लिखते हैं वो माँ उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह फरमाया है, माँ ज़ुबिहा लिगैरिल्लाह नहीं फरमाया। तो जब ये मुश्तहर किया जाए और पुकार दिया जाए कि फ़लाँ गाय फ़लाँ के नाम पर है और फ़लाँ बकरा फ़लाँ के नाम पर है और वो जानवर खुदा का नाम लेकर ज़िबा किया जाए, पहले से नाम ले लिया कि जी ये जानवर फ़लाँ का है, जी फ़लाने बाबे का बकरा है, जी फ़लाने बाबे की गाय है, एक दफ़ा नियत कर ली, फिर कहते हैं अगर वो जानवर खुदा का नाम लेकर ज़िबा किया जाए तो गोश्त उस जानवर का हलाल नहीं हो जाएगा। और ये कहना कि ओहिल्ला से मुराद ज़िबा है खिलाफ अक़ल और खिलाफ उर्फ़ है, जैसे कि आप लोगों के लोग कर रहे हैं। ये पूरा आगे बहुत लंबा तफसीली फतवा है, अगर मेरे पास वक्त मेरा साथ देता मैं आपको ये सारे हवालाजात पढ़ के सुना देता कि हज़रत ने यहाँ तफसील से शुरू से लेकर यहाँ तक वो ये बातें की हैं कि ये जो आप लोग जिस तरीके से जानवरों के ऊपर बुज़ुर्गों के नाम मुकर्रर कर देते हो, फ़लाने बाबे का बकरा फ़लाने का, फिर कहते हो जी हमने तो ज़िबा के वक़्त अल्लाह का नाम ले लिया। हज़रत फरमा रहे हैं कि ये मुर्दार जानवर से भी ज़्यादा खबीस मुर्दार है। तो लिहाजा ये आप हवाला पूरा पेश करते ना, तफसीरात अहमदिया को तो उठा के आपने पेश कर दिया, लेकिन आप दूसरी तरफ से ये शीर मादर समझ के खा गए। तो ऐसा ना करें, लोगों को धोखा देने के लिए आप इबारतें आधी आधी करके पेश कर रहे हैं, पूरी पूरी नहीं पेश कर रहे। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बात को दूसरी जगह पे भी नकल किया है, फतावा अज़ीज़िया के अंदर ही हज़रत क्या लिखते हैं, फतावा अज़ीज़िया फ़ारसी वाली सफ़ा नंबर 56 के ऊपर हज़रत क्या फरमाते हैं फ़ारसी ज़बान में, यानी हर के बज़िबा जानवर तक़र्रुब बग़ैर खुदा नुमायंद मलऊन अस्त, ख्वा दर वक्त ज़िबा नाम खुदा बगीरत या ना, ज़ेरा के चूँ शोहरत दाद के ई जानवर बराए फ़लाँ अस्त, ज़िक्र नाम खुदा वक्त ज़िबा फ़ायदा न करद, चे आ जानवर मंसूब बआ गैर गश्त व खुब से दर ऊ पैदा शुद के ज़्यादा अज़ खुब मुर्दार अस्त, ज़ेरा के मुर्दार बेज़िक्र नाम खुदा जान दादा अस्त व जाने ई जानवर रा अज़ गैर खुदा करार दादा कुश्ता अन आन शिरक अस्त। हज़रत फरमा रहे हैं ये बहुत ही वाज़ेह तौर पर शिरक है। आप तो बचाने के चक्रों में लगे हुए थे कि जनाब अपने माँ उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह को आप बचा दें, लेकिन हज़रत ने वाज़ेह तौर पर जो है रद्द कर दिया। और ये इसी फ़ारसी वाले नुस्खे के अंदर जहाँ पर ये मुल्ला जीवन वाला हवाला पेश किया है, हज़रत ने मुल्ला जीवन वाले हवाला का जवाब देते हुए ये सफ़ा 48 में हज़रत जवाब देते हुए कहते हैं व अम्मा कौलुल मुफस्सिरीन फ़क़ौलुल आलिम,
वो जो आपने पीछे हवाला पेश किया ना मुल्ला जीवन का, हज़रत उसको पेश करके कहते हैं हाज़ल कौल युआरिज़ु अक़वालुल जम्मुल गफ़ीर मिनल फ़ुक़हा कमा सयजीउ। हज़रत फरमाते हैं मुल्ला जीवन की ये बात जो आप पेश कर रहे हैं जनाब साहब, आप जो पेश कर रहे हैं ना अपने ज़िबल गैरिल्लाह और गैर खुदा की नज़र को आप जो पेश कर रहे हैं, हज़रत फरमाते हैं ये जमहूर फ़ुक़हा के नज़रिए के ख़िलाफ़ है। आप कहते हो कि ये आपका नज़रिया है, फिर आप कहते हो आप अहले सुन्नत भी हो, आपको हनफी भी मानो, आपको अहले सुन्नत भी मानो, साबिक़ा बुज़ुर्गों के नज़रियात वाला भी आपको मानो, आपको ये चीज़ें मानना हम पर ज़रूरी हो जाता है, तो ये गलत है। इसके बाद आखिर में आपने फतवा रिज़विया से ये पेश किया कि जनाब आपने कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं कि जी ये जो है कवालियाँ करता है जो वो बरेलवी और जो नहीं करता वो देवबंदी है। तो आपने इसके ऊपर बड़ा सीख पाव हो गया कि जनाब हमारी तरफ कवालियों को क्यों मंसूब कर दिया और जनाब आपने शोर शराबा शुरू कर दिए। हालांकि आपको ये बात भी मालूम है कि आपके मसलक के लोग कवालियाँ जो करते हैं वो कवालियाँ कोई दूसरे लोग नहीं करते। आप जिस तरह कह रहे थे ना कि सारी दुनिया में जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में सूफ़ी रहते हैं, आप ज़रा उन सूफ़ियों को जाके उनका डेटा चेक कर लें, सारे सूफ़ी आपकी तरह कव्वाल हैं, मज़ामीर के साथ कवालियाँ गाते हैं। आपके मसलक का कौन सा बुज़ुर्ग है जो कवालियों का कायल नहीं है? आपके अपने मसलक के बुज़ुर्गों को देख लें। लेकिन चिश्ती भी कहते हैं अपने आप को, आप सूफ़ी भी कह रहे हैं अपने आप को। सूफ़ियों ने जो नाम नहाद गलत सूफ़ियों ने जो गलत नज़रियात फैलाए हुए हैं आपके, वो उनको आप मानने को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अहमद रज़ा का हवाला पेश कर दिया कि जी कवाली तो हमारे यहाँ जायज़ नहीं है, आपके यहाँ कवाली जायज़ नहीं है। तो ये मज़ारात जिनको आप कह रहे हो कि ये हमारे उलमा की मज़ारात हैं और जिनकी वजह से आप अपनी कसरत दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्या ये उनकी मज़ारात पर की जाने वाली कवालियों के ज़िम्मेदार आप नहीं होंगे? आए ये देखिए मैं हवाला दिखाता हूँ आपको, आपके मकतबे से किताब छपी है सबे सनाबिल, सफ़ा नंबर 147 पर 147 पे क्या लिखा? यके बाद दीगरे लोगों ने नकल किया है कि हज़रत सुल्तानुल मशाइख की मजलिस में गाना और कवाली बकसरत हुआ करता था। अगरचे गाना और कवाली तमाम ख्वाजागान चिश्त क़ुद्दसल्लाहु अरवाहहुम का तरीक़ा और रविश है, मगर आपके ज़माने में इसका बहुत चर्चा था। आगे कहते हैं अल मुख्तसर, आपकी खानकाह में अक्सर गाने और कवालियों का सिमा रहता। ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है। इसी सबे सनाबल सफ़ा 150 पे मनकूल है कि हज़रत सुल्तानुल मशाइख को यूरोपी पर्दा एक किस्म का गाना बहुत पसंद था। एक मरतबा बाद हाज़रीन ने दरियाफ़्त किया कि हज़रत मखदूम पूर्वी पर्दा बहुत सुनते हैं और ये आपको बहुत भला मालूम होता है। फरमाया हाँ सही है, हमने नदाए अलस्तु बिरब्बिकुम इसी पर्दा में सुनी थी। वो जो आलम अरवा में अलस्तु बिरब्बिकुम की आवाज़ सुनी थी ना, पीर साहब कह रहे हैं वो भी इसी कवाली के साथ थी। तो आप कहते हो हम कवाली करते नहीं हैं, आपके पीर साहब कह रहे हैं वो आलम अरवा में कवालियाँ सुन के आए हुए हैं। इसी तरीके से आपके जनाब ये मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान अपनी किताब इस्लाह अकायद व अमाल सफ़ा 54 पे क्या लिखते हैं कि खिचोचा शरीफ के उलमा यानी शेखुल मशाइख अल्लामा शाह अली हुसैन साहब अशरफी मियाँ आलात मौसीकी के साथ कवाली सुनते थे। ये भी आपके हैं। मकाबिसुल मजालिस सफ़ा 141 उस पर लिखते हैं एक हदीस में आया कि हबशी लोग मस्जिद नबी में आगे चलें, आगे कवालियाँ आप क्या सुनते हैं, बात को आप आगे कहाँ लेके जा रहे हैं। मस्जिद नबी में गा रहे थे, दुफ बजा रहे थे, नाच रहे थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा को ऊपर उठाकर ये तमाशा दिखाया। इस हदीस की रूह से ये भी मस्जिद में गाना बाजा बजाना और नाचना जायज़ हुआ। आप थोड़ा सब्र करें, आप तो कह रहे हो कवालियाँ जायज़ नहीं है। ये आपके जो जितना कुछ हो रहा है वो इसकी जायज़ करने के लिए नऊज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित करने में लगे हुए हैं। कवाली की शरई हैसियत आपके मौलवी अता मोहम्मद बंदियालवी और ये बंदियाल ख़ानदान आपके अक्सर बरेलियों के असातिज़ा हैं, आप उनसे पढ़े हुए सारे आपके इधर घूम रहे फिर रहे हैं। वो कवाली की शरई हैसियत पूरी किताब लिख रहे हैं कवाली के जवाज़ के ऊपर, और वो कितना आगे जा रहे हैं। कहते हैं ग़िना बिल मज़ामीर हो या बग़ैर मज़ामीर के, सहाबा ताबीन तब ताबीन और आइम्मा मुज्तहिदीन तक मजालिस ग़िना में हाज़िर होते थे। मकालात बंदियालवी जिल्द अव्वल सफ़ा 327। इसी तरीके से कवाली की शरई हैसियत में लिखा कि जिसने मशाइख पर फतवाबाजी की और गिना को हराम और कुफ्र ठहराए वो खुद कुफ्र और जलाल में पड़ गया और इस बात का मुस्तहिक ठहर गया कि उसको ताज़ीर लगाई जाए। आप तो कहते हो कि अहमद रज़ा ख़ान कहता है कि कवाली सही नहीं है, और ये कहते हैं कि कवाली के ख़िलाफ़ जो फतवे दे वो ख़ुद काफिर है। इसी तरीके से ये कवाली की शरई हैसियत में बंदियालवी साहब कहते हैं आला हज़रत गोलवी ने गिना का इस्तेमाल फरमाया। सब्र करें, आगे चलते हैं। मौलवी सैयद दीदार अली शाह गिना का इस्तेमाल फरमाते थे। मौलवी मंजूर अहमद फैज़ी आपके मसलक का बहुत बड़ा आलिम है, उसकी किताब है हिल्लत सिमा और अहादीस। वो कहते हैं सही अहादीस से साबित हुआ कि गाना बजाना हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुजूर की मौजूदगी में हुआ। और एक आपके मसलक की तरफ से किताब छपी है क्या कवाली जायज़ है, उसमें सफ़ा नंबर जो है वो 17 पे लिखा है हज़रत फ़ारूक आज़म का सुरूद सुनना, आगे लिखा लोंडी ने गाना गाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत फ़ारूक आज़म ने समात फरमाया। और यही कवाली जायज़ है। सफ़ा नंबर 13 पे क्या लिखते हैं कवाली हर मोमिन व मुसलमान की रूह की ग़िज़ा है,
कवाली मोमिन के दिल को नूर अता करती है। कवाली की सिमात से दिल रोशन हो जाता है। कवाली से मोमिन और गैर मोमिन की तफरीक हो जाती है। अहमद रज़ा कवाली नहीं करता ना, वो गैर मोमिन है, ये आप फतवा सुन लें। कवाली की समात से दिल की दुनिया बदल जाती है। अहमद रज़ा की दिल की दुनिया नहीं बदली थी, इसलिए नाजायज़ कहता था। कवाली की समात से मेराज हासिल होती है। अहमद रज़ा को मेराज नहीं मिली, सारे बरेलवी नौज़ुबिल्लाह इनको मेराज हासिल हुई है। कवाली इस्लाम में ऐसा रुकन है जिसका तारिक दिल की दुनिया खो बैठा है। अहमद रज़ा दिल की दुनिया खो बैठा है। कवाली की समात से ज़मीर रोशन हो जाता है। अहमद रज़ा का दिल ही काला था। कवाली सनाए हबीब का नाम है। कवाली खिलवत में कुर्बत इलाही का ज़रिया है। कवाली फिट करते जाए अहमद रज़ा के ऊपर। कवाली नुसरत इलाही का ऐन ज़ेवर है। कवाली की समात से लाखों अफराद मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। कवाली की हकीकत से अहले मार्फत ही शुनासा होते हैं। कवाली पर 4 सलासिल के बुज़ुर्गों की पसंदीदा इबादत है। कवाली गुमराहों के लिए सिरात मुस्तकीम है। इसी तरीके से मकाबिसुल मजालिस में ये हवाला जात सफ़ा नंबर 393 पर और सफ़ा नंबर 392 पर मौजूद है कि एक दिन कोट मिठन शरीफ में हज़रत सुल्तानुल औलिया साहिबुर रोज़ा ख्वाजा काजी मोहम्मद आकिल के उर्स के मौके पर हज़रत महबूब इलाही क़ुद्दस सिर्रहू की तबीयत नासाज थी। आपने हज़रत ख्वाजा फ़ख्र जहाँ को फरमाया, आज मजलिस में आप चले जाएँ। जब आप मजलिस में दाखिल हुए तो एक शख्स पर वजद तारी हुआ और उठ कर रक़स करने लगा। इस हालत में पहले इसने अमामा यानी पगड़ी उतार कर कवालों को दी, उसके बाद चादर और उसके बाद चादर के बाद कुर्ता उतारा और कुर्ते के बाद शलवार की नौबत आई तो इसने शलवार उतार कर कवालों को दे दी और नंगा होकर मजलिस में रक़्स कर रहा था और हा हू के नारे लगा रहा था। आप कहते हो कवाली नहीं होती, आपके यहाँ कवाली इतनी आगे जा चुकी है कि कपड़े भी आपके गायब हो गए। इसी तरीके से आप आगे चलें, आपके सियाल शरीफ वालों की किताब छपी हुई अनवार कमरिया जिल्द अव्वल सफ़ा 126, उस पर क्या लिखा है? फरमाया, मैं पहले ढोल बजाना दुरुस्त नहीं समझता था। मौलवी साहब हाफिज़ सदीदुद्दीन मौजूदा सजादा नशीन मरोलियाँ वाले की शादी पर हम गए। वहाँ ख्वाब में देखा कि महबूब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मतियों को लेकर बहिश्त में तशरीफ़ ले जा रहे हैं और साथ ही ढोल बज रहा है। जब मैं बेदार हुआ तो इसी मौलवी साहब की शादी का ढोल बजवाया। उसी दिन से इसके जवाज़ का कायल हूँ, बल्कि अदम जवाज़ का कौल करना सही नहीं है। आप तो कहते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि जी कवाली करने वाले बरेलवी हैं, ना करने वाले देवबंदी हैं, तो आपने फ़ौरन उछलने कूदने शुरू कर दिया कि जी आपने ये कैसे कह दिया कि ये ऐसा है। हालांकि यहाँ मैंने आपको हवाले पेश कर दिए कि आपके मसलक के अंदर कवालियों का इतना रिवाज है कि वो कवालियाँ जिस अंदाज़ में होती हैं, कपड़े शपड़े उतार के वो कवालियाँ की जाती हैं, और आप कहते हो कि जनाब हमारे यहाँ कवालियाँ ही नहीं होती। फिर सबसे बुनियादी बात जो आपकी इस वीडियो के अंदर थी, आपने इस वीडियो के अंदर एक दावा किया था कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कुछ आमाल और कुछ बिदात को देवबंदी बरेलवी फ़र्क बताया है। हालांकि ये नहीं है, लेकिन आप हैरान होंगे नाज़रीन और सामीन, आप हैरान होंगे कि इस शख्स ने अपनी पूरी वीडियो के अंदर कोई एक अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात का रद्द नहीं कर सका, कोई दलील नहीं दे सका, और अपना कोई एक अक़ीदा बुज़ुर्गों से साबित नहीं कर सका। पुराने किसी बुज़ुर्ग से अपना कोई एक अक़ीदा साबित कर लेता तो हम कहते कि जनाब इन्होंने कोई अक़ीदा तो साबित कर लिया, लेकिन कोई एक अक़ीदा भी साबित नहीं कर सका। तो मैं आखिर में कहूँगा राशिद रिजवी साहब, ये हमारा एक और कर्ज़ आप ले लें। इससे पहले भी आपने हमारी किसी वीडियो का जवाब नहीं दिया, और इंशाअल्लाह मैं ये पेशगोई कर रहा हूँ, और ये मैं वक्त से पहले ये पेशगोई कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से मुझे उम्मीद और यकीन है कि आप सुबह क़यामत तक मेरी इन वीडियोज़ का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास इन वीडियोज़ का कोई जवाब मौजूद नहीं है, और आपकी पूरी की पूरी जो है वो मेहनत वो सिर्फ़ इफ्तिरा, इत्तिहामात और तोहमत में गुजर जाती है। आपका इसका जवाब देने की आप में हिम्मत नहीं, और आप देंगे भी नहीं इंशाअल्लाह। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।